मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं जिधर स्टॉप लॉस रखता हूँ ना, वहाँ पे वो ऑपरेटर को पता रहता है और ऑपरेटर मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद में वो मार्केट दर से चले जाता है। अरे तेरे चार्ट को है ना, अभी मैं ऐसा बटन दबाएगा ना ऑपरेटर तो तेरा चार्ट ऐसा टूट जाएगा। तेरा सपोर्ट का लेना ना उसको भी दिखता है। सो व्हेन आई वाज अ किड आई वाज लाइक यार हाँ यार चलो उसको भी तो दिखता है वो सपोर्ट, तो फिर लोग टेक्निकल यूज़ क्यों करते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि ऑपरेटर लोग भी बुरी तरीके से फंस जाते हैं मार्केट में। तो आज हमारे साथ है संकेत ठाकर। इन्होंने करीबन 1 करोड़ 25 लाख कमाया है और 1.5 करोड़ एक ही दिन में गवाया भी है। तो आज हम इनसे सीखेंगे कि कैसे इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया, कैसे अपने रिस्क बेटर मैनेज किए और इनको मार्केट में ट्रेड करते हुए 18 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो एग्जैक्टली इस जर्नी में पूरा क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या सीखा, इनसे हम सीखेंगे। ये एक CMT भी है, तो आइए आज इनकी जर्नी जानते हैं और इनकी स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। तो आप लोग 25-30% का एम करते हो कि केगर जनरेट करने का एटलीस्ट हर साल। देयर आर सर्टन कंडीशंस व्हिच बेसिकली मेक योर ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पावरफुल। आज मैं जो तरीके से स्टॉप लॉस रखता हूँ, मुझे 8 साल लगा खाली समझने के लिए कि स्टॉप लॉस किधर रखना चाहिए। ये जो मेरा रूल है, मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला। मैंने उतना रिवर्स इंजीनियरिंग किया और उसके बाद में देन आई फाउंड आउट कि अच्छा ये 100-180 वाला जो रूल है ना, दैट बैलेंस वर्क्स वेरी गुड। बेसिकली मेरा वन ऑफ द हिडन सीक्रेट है टू सिलेक्ट द राइट टाइम फ्रेम टू ट्रेड ब्रेकआउट। मेरा जो ट्रेडिंग का रूल है ना, वो मैं मेरे ट्रेडिंग के रूल को ना बाहर हाईवे पे बोर्ड पे लगा देता हूँ और पूरा का पूरा रूल लिख देता हूँ कि मैं ये करके मैं पैसा कमा रहा हूँ। अगर मैं पूरा का पूरा रूल सबको दिखा भी देगा ना तो भी कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। हाय एवरीवन, आई नो आप सभी को हमारे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है आप में से कई सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपके लिए सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ग्रो कर पाएँ। एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप जो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें सजेशंस देंगे या फिर फीडबैक देंगे, वो हम इनकलकेट करने का ट्राई करेंगे या वो हम सभी गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। इस बात से तो मैं मानता नहीं हूँ कि मार्केट्स ऑपरेटर नहीं चलाते। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ऑपरेटर ही चलाते हैं, क्योंकि आप और मेरे पास कितना ही कैपिटल है यार, वो हमसे बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके बैठे हैं, इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं मार्केट मेकर्स भी कहते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल कहूँ तो अगर आप इन्फोसिस का चार्ट खोलो तो जब भी रिजल्ट आने वाला होता है ना इन्फोसिस का, एग्जैक्टली आप 329 के पास है ना, एक बार देखना एकदम अलग कैंडल बनेगी हाई वॉल्यूम्स के साथ। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट बैठा है जो अपनी पोजीशन उस टाइम पे डिप्लॉय करता है और उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेस इन्फॉर्मेशन है। राइट। सो अगेन तो मैं आपको एक ऑपरेटर की अगर डेफिनेशन दूँ, ठीक है। सो अगर आप एकदम बेस लाइन पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ऑपरेट नहीं होता ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से भी किसी कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है और कोई बंदा अगर उसको हिलाना चाहता है जिसके पास बहुत बड़ी फंडिंग है, लेट्स से 50 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और मेरे पास 500 करोड़ रुपये है, तो उस केस में डेफिनेटली देयर आर सम पीपल हु मैनिपुलेटेड। बट अगर जो नोशन है ट्रेडिंग में, जो क्वेश्चन लोगों के आते हैं कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं जिधर स्टॉप लॉस रखता हूँ ना, वहाँ पे वो ऑपरेटर को पता रहता है और ऑपरेटर मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद में वो मार्केट दर से चले जाता है, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं यूज़र ऑडियंस से, ये इस तरीके के आते हैं कि उनको मेरे डीमैट अकाउंट में क्या है ना, वो उसको दिखता है। दैट इज़ द नोशन दैट बेसिकली पीपल हैव। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर आप चार्ल्स डाउ, ठीक है, डाउ थ्योरी जिस बंदे ने जिसके ऊपर ये पूरी थियरी बनी हुई है, ठीक है, तो अगर आप उसके बेसिक डेफिनेशन को देखोगे ना तो बेसिकली मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं एकदम सिंपल वे में। सो जो आपकी लार्जर ट्रेंड होती है, प्राइमरी ट्रेंड, जो आपकी 20-30 साल की ट्रेंड होती है, दैट इज योर प्राइमरी ट्रेंड। एंड वो प्राइमरी ट्रेंड को लोग मैनिपुलेट कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस वाज सेड बाय चार्ल्स डाउ बैक देन 130 साल पहले। और आपकी जो सेकेंडरी ट्रेंड होती है मार्केट की कि यार निफ्टी यहाँ से 500,000 पॉइंट गिर गया, ठीक है, फिर से निफ्टी ऊपर चल लिया, तो वो वाली जो रेजिम होती है ना, उसको एक हद तक ऑपरेट कर सकते कोई। और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड, जहाँ पे रोज का जो आपका नॉइज है मार्केट का कि आज मार्केट आधा % ऊपर था, 0.25% नीचे था, वो टाइप के ट्रेंड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। नाउ हाउ डज इट, द क्वेश्चन कम्स इज, तो फिर मैं ऑपरेटर के साथ सेटिंग करूँ या मैं कुछ न्यूज़ पे काम करूँ कि मैं चार्ट्स पे काम करूँ, बिकॉज चार्ट्स पे तो ऑपरेटर को दिखता है।
तो जब भी मैं 2007 में मार्केट्स में था, ठीक है, तो अगर हम लोग जब भी चार्ट देखते थे ना, तो जितने भी बड़े लोग थे तो वो लोग हम लोग को देख के हम लोग पे हंसते थे। वो लोग कह रहे तेरे चार्ट को है ना, अभी मैं ऐसा बटन दबाएगा ना ऑपरेटर तो तेरा चार्ट ऐसा टूट जाएगा, तेरा सपोर्ट का लेना ना उसको भी दिखता है। सो व्हेन आई वाज अ किड आई वाज लाइक यार हाँ यार सालो उसको भी तो दिखता है वो सपोर्ट, तो फिर लोग टेक्निकल यूज़ क्यों करते हैं, राइट? इफ एवरीथिंग इज रिग्ड देन तो फिर चार्ट्स का क्या मतलब, डेटा एनालिसिस का क्या मतलब, किसी का भी कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। तो एक्चुअली में कैसा है कि ये जो ऑपरेशंस वाले जो सिस्टम जो लोगों को लगता है ना कि मेरे अकाउंट में उसको स्टॉप लॉस दिखता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज नॉट एवरीथिंग इज डे टू डे ऑपरेटेड। आपके 50 रुपए के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए वो ऑपरेटर 500, वो ऑपरेटर के पास टाइम है क्या कि आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट करने को आए? एक एग्जाम्पल, एक बार अगर आप वो एंगल से सोचो, ठीक है। सो नॉट एवरीथिंग इज रिग्ड, इट इज़ जस्ट कैसा है कि पता है कि देयर आर टू थिंग्स। मैंने बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि स्टॉप लॉस रखने का तरीका समटाइम्स इज वेरी लाइक, समझो फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टॉक पे सपोर्ट है, ठीक है, लेट्स से अभी मैंने एक नॉर्मली लोग कैसे ट्रेड करते हैं कि मैंने एक फ्यूचर लिया और मुझे पता है कि यार ये स्टॉक में ना मेरी कैपेसिटी ने खाली 2000 के लॉस लेने की है, तो मैंने ब्रोकर को बोल दिया कि काम कर दो ना 2000 रुपये नीचे स्टॉप लॉस डाल दे। अभी आपको पता है क्या कि आप जहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखते हो इज दैट अ बाइंग लेवल और इज इट अ टर्निंग अराउंड लेवल? तो अल्टीमेटली क्या है कि जो ऑपरेटर वाला जो सीन है ना कि सबको लगता है कि मैन्युपुलेटेड है, तो उसमें एक्चुअली में पूरी की पूरी बात ऐसे नहीं है कि इट इज मैन्युपुलेटेड। इट इज लाइक के यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल आर बाइंग, वेयर पीपल आर सेलिंग। तो जब भी मैंने वो पहले का टाइम जहाँ पे मैंने सुना था लोगों के ऑपरेटर लोग ऐसा ऐसा करते तुम्हारा चार्ट तोड़ डालेंगे, तो एक्चुअली में वो ट्रू नहीं है। नॉट एवरीथिंग इज फुल्ली ऑपरेटेड और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट के हाँ मार्केट में कोई खराब न्यूज़ आ गया, लोग पैनिक में बेचे, वो एक अलग बात है। बट आइडियली इट इज लाइक के टेक्निकल्स के जो लेवल है उसको देखने वाले लोग और उसके ऊपर रिएक्ट करने वाले लोग भी बहुत है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि जब भी हम लोग ने ये, थोड़ा मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ बट बिकॉज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो चीज़ ऐसी है कि जब भी आप चार्ट्स को देखते हो ना, ठीक है, सो नाउ व्हेन यू सी चार्ट्स लेट्स से 50 डिफरेंट टूल्स, ओके, ऐसे अभी इंडिकेटर भी ना 25,000 के ऊपर इंडिकेटर्स है, ठीक है, अभी सब लोग सब कुछ यूज़ करते हैं, राइट? सो नाउ अभी समझो मैं अगर वो 25 इंडिकेटर यूज़ करूँगा तो कहीं पे कुछ चलेगा, कहीं पे कुछ नहीं चलेगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, मैंने शुरुआत एकदम बेसिक टूल से की थी। वो बेसिक टूल के बाद मुझे लगा कि नहीं इसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये सब चीज़ काम का नहीं। ऑपरेटर को पता है ट्रेंड लाइन क्या है, ऑपरेटर को पता है मूविंग एवरेज क्या है। तो वो पॉइंट पे मैंने सोचा कि नहीं अभी ये सब नहीं, अपने को कुछ अलग लेवल का सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने गैन थियरी, फिर इलर्ट वेव थियरी, जो जितना भी सब काला जादू जो भी है ना, सब मैंने अलग अलग चीज़ देखा। जहाँ पे भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और मैंने वो सारी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स देखी, सब जगह पे मार खाया और मैं घूम फिर के ना फिर से वो ट्रेंड लाइन भी आया। ओके, इन दी एंड, एंड देन व्हाट आई रियलाइज वाज कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या फिर ऑपरेटर को दिखता है या ऑपरेटर ही चलता है ऐसा नहीं है। जो भी टूल्स है ना मार्केट में यूज़ करने के लिए, आई मीन कुछ भी हो, ट्रेंड लाइन हो, मूविंग एवरेज हो, वो टूल को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वो टूल का यूज़ क्या है और वो टूल काम पे किधर आता है और उस टूल का एज कितना है। सो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप कोई फैंसी इंडिकेटर देख रहे हो एंड लेट्स से आउट ऑफ 1 करोड़ पीपल ओनली 2 लाख पीपल नो दैट फैंसी इंडिकेटर, ठीक है, वर्सेस यू आर यूजिंग मूविंग एवरेज, बट आउट ऑफ दैट 1 करोड़ पीपल लेट्स से 70 लाख पीपल नो के मूविंग एवरेज यहाँ पे। ओके, तो अब फर्क समझो कि अगर समझो कोई 200 डेज की समझो एक एग्जांपल मूविंग एवरेज है, वो 70 लाख लोग देखते हैं। तो जब भी वो उस रेंज पे आएगा ना, तो वहां पे जो मार्केट का कलेक्टेड रिएक्शन होता है इट इज मोर पावरफुल देन एनी अदर फैंसी सिस्टम, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज वॉचिंग दैट टूल। तो इसलिए है ना, कैसा होता है कि बहुत सारे लोग पहले लॉस समझो, अभी कोई भी किसी भी कारण से नुकसान नहीं होगा तो लास्ट में गाली देने के लिए कोई तो चाहिए, तो लास्ट में फिर वो ऑपरेटर है या फिर ये है या वो है, तो बेसिकली वी थ्रो इट ऑन अदर्स के भाई मेरा तो सब बराबर था, वो ऑपरेटर मेरा स्टॉप लॉस लेके गया। सो द थिंग इज कि अगर आप उसको डेटा एनालिसिस सही से करके अगर आप उसका यूज़ के सही से देखोगे ना, तो यू विल नॉट हैव दिस मच ऑफ प्रॉब्लम जो लोग नॉर्मली के रिग्ड है, ऑपरेटेड है, उसके ऊपर लोग डालेंगे। इट वर्क्स वेरी गुड। बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी एल्गो करते हैं, बट उनके पास उनका डेटा, उनका स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड। सो एक चीज़ हम लोग को ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा कि हर एक ट्रेड्स राइट नहीं जाते। सो अगर 10 ट्रेड करने के बाद भी हमारा 11वां स्टॉप लॉस जाता है तो हमको लगता है कि ये कोई ऑपरेटर ने देख लिया, लगता है या वो ऑपरेटर की वजह से ही हो गया। सो ऐसा नहीं है, अच्छे में अच्छे सेटअप्स भी फेल होते हैं और
अगर मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं तो इवन पीपल हु ऑपरेट स्टॉक्स, मैंने जो सुना है पहले, बिकॉज 18 साल से मार्केट में हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी भी हुई है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है, ठीक है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि ऑपरेटर लोग भी बुरी तरीके से फंस जाते हैं मार्केट में। मेरा अगला सवाल वो है कि आपने कहा कि आपने ट्रेंड लाइन छोड़ दिया क्योंकि बोला ऑपरेटर देख लेता है ये, तो फिर अब आप घूम के, लेकिन आपने बोला वापस से मैं ट्रेंड लाइन पे आया। राइट। तो ट्रेंड लाइन पे आप बताइए, आपको ऐसा क्या मिल गया कि आप वापस से आज ट्रेंड लाइन यूज करते हैं? सो एक्चुअली में ऐसा है कि मैंने जब भी ट्रेंड लाइन सीखी थी तो आई वाज यूजिंग पैटर्न्स, मतलब चार्ट पैटर्न्स जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। और जब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में, मैंने वो मैंने जब भी सीखा था पैटर्न्स को, तो तभी तो इट वॉज लाइक कि बुक्स में जैसा है कि ब्रेकआउट होता है तो बाई करना है, और नीचे आ गया तो ब्रेकआउट फेल हो गया तो बेचना है, या तो फिर टारगेट पे बेचना है। बट द प्रॉब्लम वॉज कि मैं अगर समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ या पैटर्न्स यूज़ करता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि मेरे कंसिस्टेंसी में इशू था कि लेट से आज मेरे को पैटर्न ब्रेकआउट दिया, 2 पैटर्न चल गए, पीछे के 5 नहीं चले। तो व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, आई वाज लाइक यार ये ब्रेकआउट चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये ब्रेकआउट चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं अभी वो वाला जो फैक्टर है ना कि ये सब रिग्ड है, वो वाला फैक्टर उसमें आ रहा है। एंड आफ्टर सम अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर लुकिंग एट माई पास्ट ट्रेड्स, और मैंने बहुत सारा जब भी R&D किया तभी मुझे समझा कि एक्चुअली में ना ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस थे जहाँ पे मुझे उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए था, और मैंने उस ट्रेड को ले लिया। सो प्रॉब्लम क्या है पता है टेक्निकल में कि एवरी इंडिकेटर विल गिव यू सम और दी अदर बाई सिग्नल। अभी आप सुपर ट्रेंड डाल दो तो सुपर ट्रेंड आपको बाई दिखाएगा, फिर थोड़े टाइम में उसका ATR बदल गया तो सेल दिखाएगा, फिर आपको ATR बदल गया तो बाई दिखाएगा, राइट। तो आपको ना सिग्नल देते रहता है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि हर एक सिग्नल आपको शायद से नहीं लेना है। सो एट सम पॉइंट आई अंडरस्टूड कि अच्छा ये जो ट्रेंड लाइन है ना, भले वो टूटता है, लेकिन वो कौन से कंडीशन में टूटता है और कहाँ पे टूटता है ना, उसमें बहुत फर्क है। ओके। सो मैन आई रियलाइज कि अच्छा ओके ये वाला ट्रेड में और ये वाले ट्रेड में क्या फर्क हो सकता है, एंड व्हाई दिस वर्कड एंड दिस डिड नॉट वर्क। देन आई केम टू नो कि अच्छा टूल का दोष नहीं है, हम लोग उस चीज को सही से यूज नहीं कर रहे ना, प्रॉब्लम उधर है। सो वी डोंट हैव द मेथड एंड वी डोंट हैव द कंडीशन टू यूज इट। तो मैंने उस जगह पे फिर काम करना चालू किया कि भाई भले बेसिक चीज़ है लेकिन इसको इज्जत से कैसे सही से वापरे। और मैंने जब भी पूरा उसके ऊपर R&D किया तो आई रियलाइज कि अच्छा ओके दिस वाज नॉट द कंडीशन टू ट्रेड द ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कहाँ पे अच्छा चलता है, क्वेश्चन मार्क। ब्रेकआउट कहाँ तक चलता है, दूसरा क्वेश्चन मार्क। कौन से टाइम फ्रेम में सिलेक्ट किया तो ब्रेकआउट चलता है, तीसरा क्वेश्चन मार्क। तो देन देर आर सर्टन कंडीशन विच बेसिकली मेक योर ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पावरफुल। तो आपके पास यार नॉइस बहुत है और आपको वो नॉइस को थोड़ा फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि भाई ये 50 चीज़ नहीं, ये 2 जगह पे जब ही रहेगा ना तो ही ट्रेड मारना। तो वो समझने के लिए फिर मुझे और उसको रिफाइन करने के लिए टूक मी ईयर्स। तो अगर मैं आपको बताऊं स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए, एग्जांपल अभी अपनी बात हुई ऑपरेटर पे, ठीक है, कि ऑपरेटर आया मेरा स्टॉप लॉस लेके गया, आई वाज आल्सो फेसिंग दैट सेम थिंग। तो मैंने आज मैं जो तरीके से स्टॉप लॉस रखता हूँ, मुझे 8 साल लगा खाली समझने के लिए कि स्टॉप लॉस किधर रखना चाहिए। 8 साल आपको लगा सिर्फ स्टॉप लॉस के विच इज द बेस्ट वे टू कीप स्टॉप लॉस। और आज के टाइम में सर लोग एक YouTube वीडियो से एक्सपेक्ट करते हैं कि पता बढ़ जाए। एग्जैक्टली। सो आई वाज लाइक कि पहले मैं एक रखता रहा, फिर बाद में मैंने बोला नहीं ये नहीं, आपने ऐसे रखना है, फिर वो चेंज किया, फिर मतलब नहीं ऐसे रखना है, फिर वो चेंज किया। तो देन एट सम पॉइंट आई रियलाइज कि ओके नॉट लाइक दिस, बट प्रॉब्लली ये स्टॉप लॉस रखेगा ना तो फिर रिजल्ट आने का स्टार्ट हो सकता है। फिर मैंने वो ऑब्जर्वेशन के बाद में वो स्टॉप लॉस का रूल मैंने फाइनल किया, कभी स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने का। तो फॉल्स ब्रेकआउट कम आते हैं और स्टॉप लॉस फालतू में नहीं लेके आते। आपने जैसा बोला कि अब ब्रेकआउट समझ लिया लेकिन 2 जगह पे ले रहे हो और बाकी 5 जगह पे नहीं ले रहे हो, तो वो कंडीशंस मुझे बताओ कि कब नहीं लेना है। राइट। सो ओके, तो मैं आई थिंक ये जो मेरा रूल है मैंने इसको काफ़ी साल पहले डेवलप किया था, और ये रूल मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला बाय द वे, सिवाय खाली मेरे क्लोज ग्रुप में जिनको पता है उनको ही पता है, नॉट मेनी पीपल नो इट। तो आज प्रॉबेबली उसके ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड्स किए, ओके, बहुत सारे। और इट वॉज ऑलवेज अ फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट फॉर मी टू लाइक कि यार मैंने ब्रेकआउट लिया ना, सीधा घुस गया नीचे, ठीक है। तो वो बहुत दर्दनाक चीज़ है, सबको होता है वो। एंड आई वॉज लाइक कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, आई वॉज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग इट। और प्रॉबेबली आई थिंक मैंने इसको, आई एम नॉट श्योर, 12-13 साल पहले ढूंढा रहेगा मैंने इसको। तो मैंने इसके अंदर में ऑब्जर्वेशन ये देखा कि देर आर सम टाइम फ्रेम्स व्हेन देयर इज ब्रेकआउट एंड देर आर सम टाइम फ्रेम्स व्हेन देयर इज नॉट अ ब्रेकआउट। तो आपको अगर मैं आपको बोला हूँ, आपने समझो वीकली चार्ट में देखा कुछ,
और मैंने वही सेम चीज़ समझो डेली में देखा, ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन है, हाई तो हाई है, राइट, मंथली में देखा किसी ने। सो देन आई लकीली तभी ना मेरे पास एक एमी ब्रोकर करके सॉफ्टवेयर था, और वो सॉफ्टवेयर में देयर वाज वन फीचर, ओके, सो आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तो फीचर ऐसा था कि उसमें आपको ना बार काउंट मिलता है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन मैंने क्या नोटिस किया पता है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो, लेट से मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, ओके, और अभी समझा मैं डेली चार्ट में हूँ, ये स्टॉक इस तरीके से जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, लेट्स से इफ देयर इज अ ब्रेकआउट यहाँ पे, ओके, और ब्रेकआउट होता है फिर उसके बाद वो ऐसे चले जाते हैं ऊपर। तो दैट इज बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट वर्क्स, ठीक है। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो आई होप ऑडियंस उससे सही से रिलेट कर पाए। ओके, सो नाउ द थिंग इज के अगर आप समझो फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, लेट्स से उसका डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एक लो यहाँ से और दूसरा लो यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर, ओके। सो देयर आर टू लोज, सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज गो एंड क्लिक द ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन को हम लोग सीधा ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। अभी इसमें है ना, देयर इज वन रूल दैट आई फॉलो पर्सनली इज द बार काउंट्स। मतलब मैंने क्या नोटिस किया पता है कि अगर कोई भी पैटर्न जहाँ से भी या कोई भी ट्रेंड लाइन, अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसका जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, अभी आप समझो इधर नीचे कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, तो उसमें आप देखोगे ना तो इसमें सारे कैंडल्स देखो ऐसे हैं जिसमें आपको सी देयर आर नंबर ऑफ कैंडल्स इन अ ग्रुप। सो लेट्स से इफ आई एम कनेक्टिंग अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, तो उसके अंदर में कितने सारे कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके अंदर कम से कम 200 300 1000 कैंडल रहेंगे, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन को देखो आप नीचे से ऊपर, 459 डेज आगे तो उतने ही कैंडल्स होंगे। हाँ, सो 459 बार्स है, ठीक है, सो उतने बार्स है इसके अंदर में। तो मैंने ना उसके ऊपर रिसर्च चालू किया जस्ट टू अंडरस्टैंड के वेदर दैट बार काउंट इज मेकिंग अ डिफरेंस और नॉट, ओके। और उसके बेस पे फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया पता है कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, और जब भी वो ब्रेकआउट पॉइंट पे आता है, तो उस ट्रेंड लाइन का अगर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट, इफ देर आर मोर देन 100 बार्स, ठीक है, देर आर मोर देन 100 बार्स एंड देर आर लेस देन 180 बार्स, तो उस वाले सिचुएशन में ना फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम आता है, ओके। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ओके, ये स्ट्राइड फार्मा का चार्ट है और दिस मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, समझो मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ओके। अभी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे ना ध्यान से, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू डेली चार्ट, ओके, अभी ये सेम ट्रेंड लाइन अगर आप डेली चार्ट में इसको देखोगे, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो देयर इज वन ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल स्टिक नीचे गई, क्लोज हुआ, फिर ऊपर भाग गया, फिर नीचे आया, क्लोज हुआ, फिर से भाग गया, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट की है ना, और मैं ट्रेंड लाइन अभी जहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट, मैं एप्पल में थोड़ा कंफर्टेबल कम हूँ, तो प्लीज़ व्यूअर्स को थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा मेरे साथ बेयर करें, ओके। सो लेट्स से इफ आई एम हियर, ओके, देयर आर मल्टीपल ब्रेकआउट। सो अगर मुझे बार काउंट चेक करना है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कितने कैंडल्स थे इसमें, तो उसके लिए फंक्शनलिटी, इफ यू डबल क्लिक द ट्रेंड लाइन, सेटिंग्स में जाओगे ना तो यहाँ पे ना बार्स रेंज आता है। सो इफ यू स्टार्ट दिस बार्स रेंज वाला एरिया, देयर आर टोटल 482 बार्स, दिख रहा है आपको नीचे, देखो उसने काउंट दिया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग, तो 482 बार से मतलब उसमें कैंडल्स जरूरत से ज़्यादा है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा का प्रॉब्लम क्या होगा उसमें कि वो क्या करेगा पता है आपको, ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देने के बाद में ये वीकली चार्ट है बाय द वे, इफ यू सी द वीकली चार्ट देयर वाज अगेन अ ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट ऊपर चलेगा, ठीक है। इफ आई गो टू डेली चार्ट, तो डेली चार्ट के अंदर अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो डेली चार्ट हैज़ हाउ मेनी कैंडल्स, डेली चार्ट हैज़ 2 3 6 5 कैंडल्स, तो कैंडल का जो काउंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेकआउट करेगा ऊपर आएगा, ब्रेकआउट करेगा ऊपर आएगा, ब्रेकआउट करेगा ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं सपोर्ट देख रहा हूँ, सेम ट्रेंड लाइन है, बट मैंने अगर इसको डेली में देखा तो डेली वाले के लिए शॉर्ट था, और डेली वाले ने शॉर्ट लिया, फिर ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है। वीकली में अगर किसी ने यही सेम ट्रेंड लाइन को देखा है
तो वीकली चार्ट में भी देयर वाज वन ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट हुआ और फिर वहां से वो ऊपर चला गया। तो वीकली वाले को एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला, उसको भी 482 बार्स है। हम लोग को चाहिए कि 100 से ज्यादा और 180 से कम हो। अगर वो है तो यू लुकिंग एट अ परफेक्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड द ब्रेकआउट। इफ आई गो टू मंथली चार्ट, कितने कैंडल्स है? 111 कैंडल है, क्लोजिंग ही नहीं हुआ। तो क्लोजिंग नहीं हुआ मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये अगर ब्रेकआउट आपको ट्रेड करना है एंड इफ योर कैंडल्स आर बिटवीन 100 to 180 मंथली चार्ट, तो वो ब्रेकआउट आपको मंथली के लिए रुकना है। अगर पूरा महीना वो टिक गया ना उसके नीचे में, तो फिर वो ब्रेकआउट बराबर है। ओके तो मतलब बट ये सर रेंज फिक्स ही है कि 100 से 180 होना चाहिए, मतलब ये 100 से 180 क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे डेटा को देखा, और जब भी मैंने देखा ना कि अच्छा वीकली में ब्रेकआउट है, डेली में नहीं है, मंथली में इसमें नहीं, तो आई वाज लाइक कि कुछ तो है। तो मैंने जब बार काउंट्स चेक किया तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स में जाके देखा कि अच्छा अगर ये ब्रेकआउट है तो उसमें कितने बार है, ये ब्रेकआउट फेल है तो इसमें कितने है, उसमें कितना है, उसमें कितना है। तो मैंने उतना रिवर्स इंजीनियरिंग किया और उसके बाद में देन आई फाउंड आउट कि अच्छा ये 100-180 वाला जो रूल है ना, दैट बैलेंस वर्क्स वेरी गुड। तो फिर मैंने उसको मेरे ट्रेडिंग रूल पे इंटीग्रेट किया। तो मैं अगर कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मेरा सब ये बेसिकली मेरा वन ऑफ द हिडन सीक्रेट है टू सिलेक्ट द राइट टाइम फ्रेम टू ट्रेड ब्रेकआउट। एंड आई डोंट थिंक सो, प्रोबेबली मुझे नहीं पता है कोई इसको, किसी को पता भी रहेगा और कोई इसको यूज भी करता है। मुझे इसको यूज करके बहुत साल हो गए और मैं इतने साल से यही डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। ओके तो इतने साल से काम कर रहे हैं आप? इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ उस पर। सो अगर आप उसका प्राइमरी लॉजिक देखो ना, तो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर आप ट्रेड कर रहे हो जिसकी ब्रेकआउट हो रही है, लास्ट 20 साल की ट्रेंड लाइन टूट रही है, एक सिंपल लॉजिक समझ है, ठीक है? कोई 20 साल का ट्रेंड लाइन टूट रहा है और वो खाली 2 दिन ऊपर बंद होगा, तो इज इट फेयर टू कंसिडर कि 20 साल का ब्रेकआउट हो गया? अगर 20 साल की ट्रेंड लाइन है और वो चीज़ अगर उधर 2-3 महीना टिके ना, तब जाके वो बोल सकते हैं कि भाई वैलिड ब्रेकआउट हो सकता है वो, बिकॉज मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दैट प्राइस ब्रेकआउट फॉर 3 months स्ट्रेट। सो वो जो बैलेंस है ना टाइम फ्रेम का, वो बैलेंस तभी आता है जब भी आप करेक्ट कैंडल काउंट देख रहे हो, मेरे हिसाब से। ऑफकोर्स नॉट एवरीबडी वुड बिलीव इट, तो आप आई मीन जो भी ऑडियंस वो लोग उनका रिसर्च डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सर उस एक स्टॉक मैं भी बता देता हूँ मेरे साइड से, वो देख लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन करके एक स्टॉक है, इंडिगो एयरलाइंस का है। तो एक्चुअली मैं इसे अभी थोड़ा ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा लगे हाथ राइट इसकी कुंडली निकाल लेते हैं। सो लेट्स से इफ दिस इज चार्ट ऑफ इंडिगो, ओके? तो अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं अगर पीछे का डेटा देखूं, बिकॉज ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करें तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट द एंटायर पास्ट डेटा एंड देन यू नो टेकिंग दैट डिसीजन। तो अभी पीछे में तो कोई सबके सब हाईज टूट गए। सो द लेटेस्ट हाईज दैट वी हैव इज यहाँ पे, लेट मी टेक दिस हाई टू दिस हाई फर्स्ट, देखते हैं कि वहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं, और उसके पीछे का भी मैं हाई लेता हूँ। बाय द वे ट्रेंड लाइंस जो है वो आपको एक टाइम तक जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद में यू विल गेट दी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कौन सी ट्रेंड लाइन किधर लेनी है और किधर नहीं लेनी है। हाँ सर, ये एक्चुअली एक थोड़ा जेन्युइन सवाल है जो मेरे को भी करना है आपसे। सो बहुत ही पर्सपेक्टिव बेस्ड नहीं है कि यार मेरे को तो ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ दिख रही है, मैं ये ऐसे ये है जोड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ बहुत सब्जेक्टिविटी है। तो आप कैसे करते हो ये? सो ये चीज़ है ना, दिस इज प्योरली एक्सपीरियंस। मतलब मुझे भी याद नहीं मैंने कितने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, बट इट मस्ट बी रफली अराउंड 5 लाख के ऊपर तो मिनिमम मुझे रहेगा मैंने किया रहेगा। 5 लाख, ठीक है, क्योंकि उतने ट्रेंड लाइंस मैंने टेस्ट भी किया है, बैक टेस्ट, ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, जो भी किया मैंने। ट्रेडिंग व्यू में आई एम नॉट श्योर किसको पता रहेगा कि नहीं, ट्रेडिंग व्यू में ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की एक लिमिट है। ओके तो वो लिमिट मैंने हिट की है। सो इफ यू ड्रॉ सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रेंड लाइंस और टूल्स, अभी आपने कोई ड्राइंग किया, लेट्स से मैंने पेंट ब्रश यूज किया, अगर आपने वो पेंट ब्रश इतने सारे चार्ट्स में यूज कर लिया रहेगा ना, तो ट्रेंड वहां पे ना फिर बाद में इफ यू ट्राई टू सेव डेटा तो एरर देगा आपको, बोलेगा कि पहले का आपका पूरा जो भी ड्राइंग है उसको डिलीट करो तो ही नया ड्रॉ करने मिलेगा। तो लिमिट मैंने हिट किया है। ओके, मुझे नहीं पता था वो है, लेकिन जब भी आया तभी पता चला कि अच्छा ऐसा लिमिट है। ठीक है, सो इट्स प्योरली अबाउट एक्सपीरियंस। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से देयर इज हाई, अभी है ना यहाँ पे देखो इसका स्ट्रगल चले, मैं इसको अगर एकदम परफेक्ट रखूँ ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, सो वी आर रफली एट 190 बार्स, 189 व्हिच इज क्लोजर टू 180, 180 कैंडल रूल हो गया। हाँ सर, चल जाएगा कि 190 होगा तो हमारी रेंज से 5-6 इज ओके हियर देयर, एकदम एग्जैक्ट 100 का 90 आने का तो नहीं चलेगा, क्योंकि सर ये वीकली चार्ट है, मतलब अगर 10 बार में आगे जा रहा हूँ, मतलब 2-2.5 महीने में आगे चला गया हूँ। यस, सो नाउ लेट्स से इफ वी गो विद द रूल, तो इंस्टेड ऑफ वीकली
अगर मुझे वो डेटा को सेट करने 100-180 के बीच में, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, आई हैव टू गो टू 2 वीकली। ओके, तो 2 वीक का क्लोजिंग अगर ऊपर होगा हाँ, तो अपने रेंज में एडजस्ट सेट हो जाएगा। तभी 2 वीक में इसको अगर हम लोग देखें, सो अभी करंटली इट इज स्ट्रगल, इसमें भी कैंडल्स थोड़े 90s के आसपास हो गए, 96 है, विच इज ओके, 2-3 पॉइंट्स हियर एंड देयर इज फाइन। तो अभी आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर वो गया, फिर धीरे धीरे ना जैसे उसके 2 वीक खत्म होने ना, चुपचाप देखो नीचे आ गया वो, बराबर। अभी समझो यही सेम ट्रेंड में डेली चार्ट में देख रहा होता, ब्रेकआउट हुआ हाँ, और अभी फॉल ब्रेकआउट आ रहा है। ओके, तो जो चढ़ गया उसको क्या लग रहा है, अरे यार मेरा नसीब ही खराब है। ऑपरेटर को दिख रहा है कि मैंने लिया उसके बाद में नीचे आया, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सो इफ इट हैज टू सस्टेन फॉर 2 वीक्स। अगर मैं ये ट्रेड को हाथ लगेगा, मैं तब भी हाथ लगेगा जब भी वो 2 हफ्ते का कैंडल बंद होगा, तब तक मेरे लिए वो ब्रेकआउट है ही नहीं, भले ऊपर गया वो। ओके, अच्छा मैंने ट्रेड नहीं लिया इसमें। So that is how basically I see. There are if you go and see the entire data will come to, I think EMBDL करके एक था, because one of my friend was asking me. तो मैं आपको उसमें भी एक एग्जांपल दिखा दूँ। अभी आपके सामने ही लाइव था, आपने मुझे पूछा, बट इट वाज वन ब्रेकआउट विच वाज हैपनिंग समवेयर अराउंड हियर। ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट, बाय द वे मैं यूजर्स को एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये करने से ना ब्रेकआउट फेल होगा ही नहीं। ओके, ब्रेकआउट्स मेरे फेल होते हैं। मैं अगर 100 ट्रेड करता हूँ ना, उस पर से भी मेरे 30 रॉन्ग जाते हैं, ठीक है। सो देयर इज नथिंग 100%। आपने डेटॉल का ऐड देखा है? हाँ, वो डेटॉल का ऐड में जब भी साबुन से हाथ धोते हैं, उसमें भी देखो एक कीड़ा रहता है उसमें, हाँ, उसमें भी बस एक तो एक जर्म रहता है ना उसमें, बस। तो ट्रेडिंग में भी डोंट एक्सपेक्ट के सबके सब साफ हो जाएंगे। ओके, इट इज वेरी सिंपल थिंग के यू विल हैव लूजिंग ट्रेड, बट दिस विल रिड्यूस योर फॉल ब्रेकआउट्स। करेक्ट। दिस इज जस्ट वन ऑफ द टेक्निक दैट आई यूज। तो अगर आप ये ब्रेकआउट को देखोगे यहाँ से, सर आपने वन ऑफ द टेक्निक बोला है, क्योंकि मेरे को आपका एक और टेक्निक पता है, मैं उस पर भी बात करूंगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो देखो यहाँ पे अगर आप इस ब्रेकआउट को देखोगे, लेट मी जस्ट सी रिप्ले मोड वर्क्स। सो यहाँ पे देयर वाज अ ब्रेकआउट, इसमें देखो कितने कैंडल है, 340। 340, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में इट फेल्ड। अगर मैं ये ट्रेड डेली में करता तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है अगेन, एंड देन इट्स अ फेल्ड ब्रेकआउट। देयर आर 1600 कैंडल्स। अगर मैं इसको 2 वीक के कैंडल में देखूँ, 2 वीकली, 2 वीक की एक कैंडल, तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट ही नहीं हुए। इसमें कैंडल देखो कितने, 171। सर मतलब वही है, मेरा थोड़ा बेसिक सवाल पे जाना चाहता हूँ कि आप ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हो तो बेसिकली जितना मेरे को पता है, लोज कनेक्ट कर लो और हाइस कनेक्ट कर लो, लेकिन आपने ये वाला लो, पहले वाला लो क्यों नहीं कंसिडर किया, उसके और पीछे क्यों गए आप? सो बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में मैंने देखा है लोग नॉर्मली, ये मेरे हिसाब से वो राइट नहीं है, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे लोग क्या करते हैं, पीछे समझो अभी मुझे इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, तो ड्रॉइंग के टाइम पे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे दे बेसिकली कट ट्रेंड लाइंस थ्रू हाइज। लाइक एक हाई यहाँ पे, दूसरा हाई यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, बट मेरे को तीसरे को मैच करने का था डेस्परेटली, तो मैंने बीच वाले को कट करके समझो मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन बना डाली। ओके, तो ये ना ऐसी कॉमन प्रैक्टिस है, और मैं देखता हूँ कि हाँ देखो पीछे सारे ट्रेंड लाइंस को टच कर रहे हैं। ओके, आइडियली मैं जब भी ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ तो मैं कभी भी है ना किसी भी इसको कट नहीं करता। I only draw a trend line from high to high. So if it is, let's say, from this high, and if I immediately get a next high, then this trend line has to be drawn like this only. Okay. I can't cut it through any body. 2-3 टच पॉइंट तो दूसरे को काट के मैंने तीसरे के हाई पे लगाया, ऐसा नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत देखा है। हाँ, that is, I feel that is completely not a right practice. मेरे हिसाब से राइट प्रैक्टिस नहीं है, दूसरे के हिसाब से डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज मार्केट में कुछ सही गलत नहीं है, खाली ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड टू राइट करूँ ना, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन जाती है ऐसी है, तो ये ना फ्यूचर में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर इसके बाद इमीडिएटली अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती है ना, तो आई विल हैव टू ड्रॉ दिस हाई विद दिस हाई। सो इस हाई को मैं इस वाले हाई से ही कनेक्ट करेगा बस। तो मैं इसको ऐसे बीच में से कट करके या तीसरे किसी हाई से मैं उसको ज्वाइन नहीं करता था। सी हाई टू हाई, इफ दे आर बैक टू बैक देन कनेक्ट देम वेरी क्लीन हाई टू हाई, बस कट नहीं करने का उसको। तो जो ट्रेंड लाइन बनेगी उधर रेजिस्टेंस आगे लेगा, वैसे इसलिए मैंने वो वाला पॉइंट चूज किया करेक्ट ड्रॉ करने के लिए। आई गेस हम आज ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर बनाना सीख गए हैं। एंड सर आपने जैसे बोला वन ऑफ द ये तरीका है आपका, मैंने सुना है आप कर्व ट्रेंड लाइन भी पढ़ाते हो। हाँ, सो दैट इज अगेन वन रिसर्च दैट आई हैव डन। सो
उसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिफिक लोकेशंस पे आई यूज़ इट, जहाँ पे मेरी फ्लैट ट्रेंड लाइन नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे देन आई गो फॉर पैराबोलिक ट्रेंड लाइंस ऑल्सो, दैट इज कर्व ट्रेंड लाइंस। तो कर्व ट्रेंड लाइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको जो बेसिकली 3 टच पॉइंट से बनती है। नॉर्मल ट्रेंड लाइन जो होती है वो 2 टच पॉइंट से बनती है। ओके, ये मल्टीपल टचेस कनेक्ट करके हाँ, इसमें 3 टच पॉइंट्स है। सो बेसिकली हाउ डज इट वर्क, मैं अभी आपको जस्ट एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ जस्ट आइडिया के लिए। सो अगर आपको पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो यू विल हैव टू सिलेक्ट 3 टच पॉइंट्स। 3 ऐसे हाई पकड़ने पड़ते हैं जहाँ से मार्केट गिरे। सो लेट्स से एक ये हाई है और एक ये हाई था, ठीक है, और उसके बाद में देयर वाज वन मोर हाई व्हिच वाज द कंसेक्यूटिव हाई यहाँ पे। ओके, तो अभी समझो मुझे इसको ड्रॉ करना है, इन तीनों को कनेक्ट करना है। तो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन है ना, वो बेसिकली थोड़ी फ्लेक्सिबल ट्रेंड लाइन होती है। सो हाउ डज इट वर्क इज दिस वन कर्व, ठीक है। तो कर्व कैसे चलता है पता है, इफ आई सी इट विल लुक लाइक दिस। कर्व को सिलेक्ट करना है, ये ना ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है। ओके, और इसको अगर आप ऐसे पकड़ोगे ना बीच में तो इट्स अ फ्लेक्सिबल ट्रेंड लाइन। इफ आई डबल क्लिक दिस, लेट मी जस्ट एक्सटेंड इट टू लेफ्ट एंड राइट। तो ये है ना कुछ ऐसे फ्लेक्सिबल होता है। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन दैट वर्क्स। तो इसको करना क्या है, जो भी आपको कनेक्ट करना है इसको, तो यू हैव टू कनेक्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट टच पॉइंट टू द थर्ड टच पॉइंट। ओके, तो लेट्स से सबसे पहले मेरी ये वाली थी, मैं पास में नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम इतने ही डेटा में दिखा रहा हूँ। एंड लेट्स से दिस हाई इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कनेक्ट। ओके, अभी मैं अगर इसको पुल करके क्या करूँगा, मैं इसको है ना बीच वाले लेवल पे लेके आऊँगा यहाँ पे। सो नाउ ऑल द 3 टच पॉइंट्स आर कनेक्टेड परफेक्टली वेल, दिख रहा है? हाँ, अभी आप देखोगे ना इसको प्राइस को, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो पीछे का भी पॉइंट मिल रहा है आपको, हाँ, और ये वाला पॉइंट भी मिल रहा है। करेक्ट। फ्लैट ट्रेंड लाइन में क्या हुआ था, वो छूट रहे थे पॉइंट्स। फ्रंट ट्रेंड लाइन में वो नहीं हो रहा था। सो यू नीड 2 टच पॉइंट्स विल गिव यू डिफरेंट स्टोरी। सी फ्लैट ट्रेंड लाइन इज गिविंग मी ब्रेकआउट, वेयरएज कर्व ट्रेंड लाइन मुझे बोलता है कि अभी रुक जाओ, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। सो कर्व ट्रेंड लाइन आपको अलग डिमेंशन में डेटा दिखाता है जो आपको नॉर्मली किसी भी टूल से नहीं मिलता है। सर मतलब ये तो बहुत ही क्रेजी टूल लग रहा है मुझे सर, मेरे को और सीखना है इसके बारे में, आप थोड़ा समझाओ। तो प्रॉब्लली ऐसा है कि आप ये चीज़ ऐसी है जिसको मुझे सिखाने के लिए इट टेक्स मी आवर्स। लाइक अगर मैं पर्सनली भी किसी को सिखाता हूँ, पर आई ऑल्सो टीच पीपल, सो वहाँ पे इट टेक्स मी 3 months टू टीच। तो अगर मुझे अगर एक ऐसा कोई कंसेप्ट किसी को बताना है तो उसके लिए वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन फॉर इट। So I think I'll be able to, give you in-depth analysis for these different concepts, ideas, applications, rules. वो सारे पे हम लोग और डिटेल में बात कर पाएंगे आई थिंक। तो आई गेस अगर आप सभी को सर के साथ एक और पॉडकास्ट चाहिए जिसमें हम सिर्फ कर्व ट्रेंड लाइंस के ऊपर बात करेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए कर्व ट्रेंड लाइंस, तो हमें पता पड़ जाएगा और सर को भी पता पड़ जाएगा कि इट्स टाइम फॉर अनदर पॉडकास्ट। डेफिनेटली। तो सर टारगेट रखते हैं सर 500 कमेंट के ऊपर होंगे सिर्फ ये इस पे कि कर्व ट्रेंड लाइन चाहिए। या इस पे 500 से ऊपर कमेंट हुए अपन एक नेक्स्ट पॉडकास्ट फटाफट से शूट कर देंगे। डन सर, डेफिनेटली, एनीथिंग फॉर द ऑडियंस। प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद कर लिए और प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन गए। ये पैटर्न्स पहचानने के बाद भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि असली प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मिला जुला एनालिसिस है, और ये 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मैं अपसर्च पे एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ जो आपको सिखाएगा कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज करना है, मार्केट स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड लाइन के हेल्प से क्लीन एंट्रीज कैसे प्लान करनी है, और ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी। अगर आप भी आपकी ट्रेडिंग में डेप्थ और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो आगे बढ़ते हैं कि सर आप सिस्टम बिल्डिंग के बारे में बहुत बात करते हैं एंड आप खुद प्रॉप डेस्क में काम कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ से आपका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए कैसे एक ट्रेडर अपना सिस्टम बेटर बिल्ड कर सकता है यहाँ से, और वहाँ से मतलब बेसिकली प्रॉप डेस्क का ट्रेडर अच्छा कैसे है, मतलब वो प्रॉफिटेबल है तभी वहाँ काम कर रहा है, और उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? राइट, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑल्सो राइट नाउ। ठीक है, तो ये जो ऐसा पीरियड अभी हम यहाँ पे है जहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, ऑब्जर्व कर ली है, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, टूल्स देख लिए, बुक्स पढ़ लिए, एंड दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम गेट्स, लाइक यहाँ पे स्टक है हम लोग।
तो मेरे हिसाब से जो भी बंदा, आप भी डेफिनेटली प्रॉप फर्म में काम कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉप फर्म वाले लोग ने वो जर्नी को क्लियर किया है, इसलिए दे आर इन द प्रॉप फर्म। एंड देयर आर पीपल हु आर लाइक कि मैं प्रॉप फर्म में जाऊँ ना जाऊँ बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है, करेक्ट, कि करूँ कि नहीं करूँ। सो मेरे हिसाब से ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया कि मैंने एक टूल से मैंने बहुत सारे टूल सीखे, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। मुझे लगता है कि मैंने कोई टूल छोड़ा रहेगा ओके, टेक्निकल में तो, और उतने सारे उसके रिसर्च बुक्स वगैरह वगैरह सब जो भी था, ओके मैंने सब चीज़ देखा है, अप्लाई भी किया है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसके ऊपर आपने ना थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, आपको वो टूल पे बिलीफ है और आपको टूल पे कन्विक्शन है। ओके, फर्स्ट थिंग इज द कन्विक्शन पार्ट, के मैं जो भी टूल यूज़ कर रहा हूँ वो टूल सही से यूज़ कर रहा हूँ क्या, ठीक है। सो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे अभी लेट्स से कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है या मुझे ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के पहले मैं सबसे पहले क्या सोचता हूँ कि मैं जो भी टूल यूज़ करने वाला वो टूल के ऊपर मुझे पता है क्या उसका कोई एज है क्या वो टूल का, ओके, या वो टूल वर्क करता है कि नहीं करता है, कि देयर हैज टू बी सम ऑब्जर्वेशन विदाउट विच यू कैन नॉट बिल्ड अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी लेट्स से अगर मुझे होटल चालू करनी है और मैं रेसिपी में सोच रहा हूँ कि मैं चीज़ डालने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं चीज़ डालेगा ना तो 70% प्रॉब्लम मेरा उधर ही सॉल्व हो गया, क्योंकि कस्टमर को चीज़ पसंद है। एक एग्जाम एवरीबडी अभी आप देखोगे रील्स में तो देख ही रहो, हाँ, ठीक है, चीज़ मेयोनीज के साथ क्या हो रहा है, राइट। तो सही बात, अल्टीमेटली थिंग इज के लेट्स से इफ आई यूज चीज़ तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरी होटल में मेरा जो पर्टिकुलर डिश है वो चल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के पहले मैंने जैसे फूड की रेसिपी बिल्ड करने से पहले मैंने चीज़ सोच लिया, फिर मैंने सॉस सोच लिया, मैंने मेयोनीज सोच लिया, ब्रेड सोच लिया, मतलब 90% गेम क्लियर है। ठीक है, तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी यू हैव टू सिलेक्ट सर्टन टूल्स जहाँ पे यू नो कि इसमें ना एज है ये टूल्स में, ओके, आपको वो टूल क्या करता है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, वो जो ट्रेडिंग टूल है डज इट गिव यू ट्रेड्स फॉर ट्रेंड फॉलोइंग, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जब भी स्टॉक भागता है तो वो पकड़ने के लिए वो टूल काम में आता है, क्या वो करता है तेजी के मार्केट के लिए बना है कि मंदी के मार्केट के लिए बना है कि दोनों के लिए बना है, ओके, या फिर मेरा टूल साइडवेज मार्केट के लिए बना है, या फिर मेरा स्ट्रैटेजी रिवर्सल के लिए बना है, कि तेजी की मार्केट जब भी खत्म होने वाली रहती है तभी मैं एंटर करता हूँ, और मंदी की मार्केट जैसे ही खत्म होने के बाद रिवर्स होने वाली है तभी मैं लेता हूँ। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेथड्स, ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग हो गया, मीन रिवर्टिंग हो गया और रिवर्सल हो गया। ओके, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो और बाकी के दोनों ही करते हो तो 33% ऑफ द मार्केट मूव्स में आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है। जैसे अभी हाँ। मार्केट चल रहा है तो सब लोग अभी सबको मजा आ रहा है, हाँ, राइट, तो जो अभी सब लोग एक दूसरे को टिप दे रहे हैं, पर जैसे मार्केट गिरेगा और वो ट्रेंड फॉलोइंग वाले कंसेप्ट से मतलब तेजी के मार्केट कंसेप्ट से बाहर आएगा ना, फिर वही ट्रेडर को सेल्फ डाटा कि यार अभी मेरा जो है वो नहीं चल रहा है, फिर वो Correct. कहीं पे किसी को एडवाइस देने जाएगा, यू नो। सो देयर इज वन पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज आपको किसी भी तीनों मेथड में से एक ही मेथड आती है और वो मेथड नॉर्मली 33% ऑफ द मार्केट मूव्स को कवर करता है। सो इफ यू नो हाउ टू मीन रिवर्ट, ओके, साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, तो 66% ऑफ द टाइम आपको पता रहेगा मार्केट में क्या करना है, ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्टिंग। ओके, अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करने को आता है तो यू विल नो अनदर 33%। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट कंडीशन में आपको पता रहेगा कि क्या होने वाले। ओके, सो यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज अराउंड ऑल दीज 3 मैकेनिज्म। आई एम नॉट सेइंग कि तीनों के दिन बनाओ, बट मैंने बना के रखे। बट आप अगर समझो, लेट्स से नाउ लेट्स कम बैक टू दैट क्वेश्चन कि लेट्स से मैंने ट्रेंड फॉलोइंग सोचा है और मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर दूं, ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए क्या टूल्स है? ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए लेट्स से क्या मैं पैटर्न्स यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं डोंकेन चैनल यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं ATR यूज़ कर रहा हूँ। सो देयर आर अगेन डिफरेंट 100 टूल्स। करेक्ट, उसमें तो आपका किसी चीज़ पे कन्विक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैंने ट्रेंड फॉलोइंग के लिए लेट्स से आई चोज पैटर्न्स एज अ ब्रेकआउट मैकेनिज्म। अभी मेरे पास है ना ब्रेकआउट में मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, नाउ टू बिल्ड दो सिस्टम्स और टू टेक राइट ट्रेड्स यू विल हैव टू अगेन फिल्टर आउट द नॉइज, कि मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं क्या ट्रेंडिंग मार्केट में भी पैटर्न देख ले रहा है, नॉन ट्रेंडिंग में भी देख ले रहा है, साइडवेज में भी देख ले रहा है, सब जगह पे कर रहा है, तो भी नहीं चलेगा। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड के ऐसे कौन से मार्केट में कंडीशंस है जहाँ पे अच्छा चलता है और जहाँ पे अच्छा नहीं चलता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक सर्टन सपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज और सपोर्टिंग टूल्स विच गिव पावर टू योर ओरिजिनल सेट ऑफ स्ट्रैटेजी। पैटर्न है लेकिन पैटर्न को ब्रेकआउट देने के लिए ये कंडीशंस में ही वो चलता है, ठीक तो है। आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करना है। सर इसमें मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा। अब आपने बता दिया कि 3 तरीके के ये हो गए, बट मैं बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है या मीन हाँ। रिवर्टिंग चल रहा है या रिवर्सल चल रहा है, वो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँगा? सो आइडियली देयर आर 2 थिंग्स। मतलब अब मैं अगर एकदम बेसिक चीज़ से बताऊँ तो वी लर्नड इट द वेरी हार्ड वे। ठीक है, तो मैंने जब भी मैंने पहले सीखा था तो मैंने
भी बहुत सारे क्लासेस किए थे एंड अल्टीमेटली मुझे वो रिजल्ट मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। एंड फिर मैंने इतने साल में, जैसे मैंने आपको अभी एक रूल बताया मैंने कि मैं 100 मिनट कैंडल इज वन ऑफ द रूल विच आई यूज। तो वो चीज़ को या तो फिर आपको कहीं किसी के पास से सीखना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक नॉलेज लेना चाहिए सो दैट यू नो कि ये चीज़ को किस तरीके से डिफाइन करना है, ये किस चीज़ को किस तरीके से एप्लीकेशन में लाना है, सही क्या है या सही क्या नहीं है। सो आइडियली इट इज़ बेटर टू लर्न फ्रॉम समबडी और लर्न अंडर समबडीज गाइडेंस। एंड सेकेंड थिंग इज के देन यू गो एंड अभी लेट्स से अभी ये पॉडकास्ट है, बहुत सारे लोगों को अभी ये पॉडकास्ट के बाद पता चला होगा कि अच्छा ये 3 चीज़ भी है, राइट। सो आइडियली व्हेन दे आर सीइंग दिस पॉडकास्ट दे आर गेटिंग एजुकेशन सम वे और दी अदर। तो आपको या तो फिर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से समझना पड़ेगा ये, बिकॉज क्या होता है कि ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है ना, वो बहुत इंडिविजुअल लेवल का भी गेम है। अगर मैं शायद से बहुत कंफर्टेबल हूँ ट्रेंड फॉलोइंग करने के लिए, कोई बंदा शायद से मीन रिवर्टिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, तो आपका कंफर्ट जानना भी बहुत जरूरी है बिफोर इवन यू मेक द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके, कि मैं किस टाइप का ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या मुझे क्या सूट करता है। ओके, सो फर्स्ट इफ यू तो आप इससे एक लेवल और पीछे चले गए। हाँ, उसके भी एक लेवल पीछे, बिकॉज ये भी चीज़ है कि पहले आप डिसाइड करो कि आपको किस टाइप का ट्रेडिंग चाहिए और आप क्या मैनेज कर सकते हो, आपका स्किल सेट उतना है या आपने उतना टाइम दिया है क्या। प्रॉप ट्रेडर्स रोज दिन में कितने बार स्क्रीन को देखते हैं, राइट। तो व्हेन दे आर लुकिंग एट द स्क्रीन फॉर 6 hours 7 hours स्ट्रेट, उनका एक बैंक निफ्टी अगर समझो खाली देखा है तो उसका रिलेशन वो स्टॉक के साथ एकदम अलग लेवल पे उसका अंडरस्टैंडिंग चला गया। उसको पता है कि ये 10 पॉइंट के बाद बैंक निफ्टी 4 पॉइंट ऊपर आता ही है। सो ही हैज स्पेंड दैट मच टाइम, बट नॉट एवरीबडी हैज टाइम टू स्पेंड दिस मच टाइम बिहाइंड द सिस्टम और द स्ट्रेटेजी। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का ट्रेडिंग करना है। आपको जॉब के साथ करना है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो। जब भी आपका वो डिफाइन है, वो उसके बाद में मैंने जो पॉइंट्स बताया आपको कि चलो मैं पोजिशनल करूंगा, फिर बाद में मेरे पास उसको स्ट्रेटेजी को रोज देखने के लिए, उसको अप्रोच देने के लिए भी मेरे पास टाइम है कि नहीं है। तो मैंने बहुत सारे लोग, जब मैं इंस्टीट्यूशन में था तो वहाँ पे देयर वाज वन पर्सन, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग का बहुत शौक था, ठीक है, बट उसके पास है ना प्रैक्टिकली सीन ऐसा था कि वो ट्रेन में जैसे ही चढ़ता था ना, तो है ना एक ट्रेन लेके ट्रेन में भीड़ में चढ़ जाता था, तो उसको जेब में हाथ डालने के लिए भी टाइम नहीं, मतलब जगह नहीं मिलता था। अभी ट्रेन चालू है, फिर उसने अगर समझो मोबाइल निकाल लिया तो ट्रेन में नेटवर्क नहीं आता था। तो अभी उसको इंट्राडे करना है, बट हिज डे टू डे जॉब वाज नॉट परमिटिंग हिम टू डू इंट्राडे। कि भाई तेरे पास वो अभी कंडीशन नहीं है कि यू कैन डू इंट्राडे। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट हैपन व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग, पर आपके कंडीशंस आपको सपोर्ट ही नहीं करते वो करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो आइडेंटिफाइड है सही से क्या पोजिशनल क्या ट्रेडिंग करने वाले, उसके बाद में यू आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट आई एम लुकिंग फॉर। एम आई लुकिंग फॉर ओनली लॉन्ग ओनली, और इफ आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, और इफ आई एम लुकिंग ओनली फॉर शॉर्ट ट्रेडिंग, क्या करना है। ओके, वो डिफाइन होने के बाद में आपको टूल सिलेक्शन करना है। टूल सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी एजुकेशनल रिसोर्स चाहिए समझने के लिए कि अच्छा कौन से टूल बेटर है, किसका क्या ओपिनियन है, क्या काम करता है, क्या कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से भी आप मुझे कोई ऐसा सिस्टम बता दोगे, गैन बता दोगे, तो इफ यू टेल मी स्क्वायर ऑफ 9 है यहाँ पे गैन में, तो आई वुड बी लाइक यार ये नहीं मजा आ रहा है, मतलब इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, मेरा कन्विक्शन है कि नहीं ये स्क्वायर ऑफ 9 आई डोंट थिंक सो चलेगा। सो दैट इज द होल थिंग दैट यू शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल विद। मैंने इलेक्टिव थियरी भी पढ़ा था 2009 में, बट आफ्टर डूइंग इलेक्टिव थियरी आई थॉट कि यार इसमें ना इतना कॉम्प्लिकेशन है ना कि इस पे ना पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट वेव काउंट्स। सो देन आई थॉट कि नहीं, वो नहीं, जो और कंफर्टेबल और अप्रोचेबल है, जिसमें ट्रेंड्स मुझे ज़्यादा भी मिले और कॉम्प्लिकेशन कम हो। सो देन आई वेंट टू ट्रेंड लाइन्स एंड पैटर्न्स एंड ऑल। ओके, तो वो आइडेंटिफाई करोगे आप कभी जब भी आप उसको यूज़ करोगे, या तो फिर आप किसी के गाइडेंस के अंदर सीखे हो, तो यू नो कि दिस इज ओनली व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, एंड देन प्रोबेबली आफ्टर दैट देन यू गो टू हायर स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग दो सिस्टम दैट कम्स विद मैच्योरिटी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के स्टेप्स डिसाइड करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बिकॉज इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है एंड यू डोंट नो व्हाट इज द राइट फिट फॉर यू। चाय बनाने जैसे, चाय में मैं 2 पत्ती भी डाल सकता हूँ, पानी कम डाल सकता हूँ, गैस इतना रख सकता हूँ, कितने वेरिएबल है, शक्कर का वेरिएबल आ गया, दूध का वेरिएबल आ गया, पानी का आ गया, गैस का आ गया, अदरक का, उसमें किसी ने अदरक डाला, उसमें किसी ने कूट डाला। सो अभी आप खाली कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे ना कि जब भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी चाय का एग्जांपल लिया, सो इफ यू सी कि मैं चाय में 200 ml पानी डालूं और इतना ml दूध डालूं और इतना शक्कर डालूं और इतना पत्ती डालूं और इतने टाइम के लिए गर्म करूं, इतने टेम्परेचर पे,
सो अगर आप इसको फिर बाद में 200 ml के पानी को 180 ml करो, फिर टेस्ट करो, फिर इसको 160 ml करो, फिर टेस्ट करो, ओके फिर बाद में दूध के लेवल्स को एडजस्ट करो, फिर शक्कर के लेवल को एडजस्ट करो, तो अभी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप उसके टीयर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देयर आर टोटल 5 लाख प्लस वेज टू मेक चाय, अगर इतने वेरिएबल को भी आपने ले लिया तो 5 वेरिएबल ही है। हाँ, 5 वेरिएबल के इतने कंसेप्ट्स, वेरिएशंस, सो देयर आर 5 लाख एग्जांपल्स दैट यू विल हैव टू गो थ्रू टू अंडरस्टैंड के व्हिच वाज द बेस्ट फिट। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो लोगों को लगता है ना कि हाँ बस मैं क्या ऐसा बना लूंगा कि मैं सीख लूंगा, वो उतना ईजी नहीं है। बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएबल्स एंड इवन टुडे इफ आई एम मेकिंग अ स्ट्रेटजी आई एम लाइक यार ये वेरिएबल भी और ये वेरिएबल भी है, तो कौन सा वाला वेरिएबल मुझे चूज करना चाहिए, विच मेक सेंस और विच डज नॉट मेक सेंस। तो वो जब भी आपको एक 10 साल का या 15 साल का एक्सपीरियंस आता है ना, उसके बाद में यू आर ऑन द राइट लेवल टू डिसाइड वेदर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ये स्टेप्स या ये सिस्टम होने चाहिए और वो सही है कि गलत है। पर्सनली दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव। तो अगर कोई बंदा 2 साल से मार्केट में और वो सोचेगा ना कि मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल्स फाइनल करूँ, तो आई थिंक दैट इज टू अर्ली स्टेज टू डिफाइन ऑल्सो कि मुझे मेरे रूल्स क्या सेट करने चाहिए। हाँ, जनरल रूल्स यू कैन सेट, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। बट सर आपको ये नहीं लगता कि आज के टाइम पे जब हम बैठे हैं इंटरनेट पे अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, सब मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, RSI पकड़ लो, RSI पे इतने लोगों ने वीडियो बना दिया ना, मतलब मेरे को लगता है वो 5 लाख परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन हिट हो जाएगा। एंड आप देखोगे कई लोग होंगे जिनने सारे वीडियो देख लिया RSI के ऊपर, बोला अब RSI सीखने साला सारे वीडियो देख लूंगा, बट फिर भी वो लोग फेल हो रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। तो वहाँ पे वो कंफ्यूज है कि यार इस स्ट्रैटेजी से मैं कंटिन्यू करूँ भी या नहीं करूँ, मतलब वो भी कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आपने जब बोला कि ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स बिल्ड करने, तो पता भी तो होना चाहिए कि कब इसको छोड़ना है। यस। सो अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी, लेट से पहली बात, ऑफ कोर्स बहुत सारा चीज नॉलेज डोमेन में सबको RSI पता है, ठीक है, सो एवरीबडी नोज एवरीथिंग। और इसके ऊपर देयर इज वन फेमस कोट आल्सो, रिचर्ड डेनिस करके एक ट्रेडर है जो 1960s 70s में वाज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर, राइट। उसने काफी कम पैसे रे मतलब करोड़ों रुपए बनाए थे उसने। और रिचर्ड डेनिस ने ऐसा कहा था कि मेरा जो ट्रेडिंग का रूल है ना, वो मैं मेरे ट्रेडिंग के रूल को ना बाहर हाईवे पे बोर्ड पे लगा देता हूँ और पूरा का पूरा रूल लिख देता हूँ कि मैं ये करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मैं पूरा का पूरा रूल सबको दिखा भी देगा ना, तो भी कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज द रीजन इज द माइंडसेट। सो ट्रेडिंग जो है ना, उसमें स्ट्रैटेजी इज वन थिंग आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स। ओके। और हमको लगता है कि स्ट्रैटेजी में ही सब है, इसके लिए सब लोग है ना स्ट्रैटेजी वीडियो सब जो है ना कि ये स्ट्रैटेजी जो किसी ने कभी पहले बताई नहीं है, ये स्ट्रैटेजी कभी हुई नहीं है, ये स्ट्रैटेजी एकदम सीक्रेट है, तो वो सब जो बेसिकली पीपल है कि वो क्या सीक्रेट है, वो क्या सीक्रेट है। पर एक्चुअली में ऐसा है कि जितना मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप अगर किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की सिस्टम को जब आप देखोगे ना, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ना एकदम आपको लगेगा बस इतना ही है क्या। यू विल बी लाइक अरे मेरे को तो लगा क्या रहेगा, लेकिन ये तो खाली इतना ही है। एंड यू आर लाइक इससे ज़्यादा तो मेरे को पता है। हाँ सर, सिंपल स्ट्रैटेजी पे ज्यादा जज होता है, इसमें पैसा बनेगा। हाँ, इसमें बनेगा, उससे ज्यादा तो मेरे को पता है। मतलब यू विल फील दैट बिकॉज आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड आफ्टर गोइंग टू दिस मच कॉम्प्लिकेशन आई केम टू नो अच्छा इतना ही करना था। अच्छा, ठीक है, तो लास्ट में पता चलेगा अच्छा खाली इतना ही है क्या। सो बट उसके पहले का जो मगजमारी है ना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो ट्रेडिंग के अंदर में भी ऐसे ही है कि जब भी आप ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी को देखते भी हो और अगर आपके सामने वो खुल्लम खुल्ली स्ट्रैटेजी पड़ी भी है ना, नॉट एवरीबडी कैन मेक यूज ऑफ इट बिकॉज फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन। वो स्ट्रैटेजी को रोज आप ट्रेड कर सकते हो गया डिसिप्लिन से। दूसरा हो गया पोजीशन साइजिंग। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो, पैसा कैसे डिप्लॉय कर रहे हो, आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच बेसिकली मेक योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल। बहुत सारी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि जो एकदम सिंपल होती है, बट उनके पास है ना पोजीशन साइजिंग में इतने अच्छे रूल्स होते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रैटेजी वर्क्स वेरी गुड। मेरे सब्जी के अंदर में एक ऐसा मसाला था जो मसाले की वजह से टेस्ट बहुत अच्छा रहा है। नमक का रोल कितना है सब्जी में? नमक तो हम लोग ऐसा मुट्ठी भर के डालते नहीं है, पिंच ऑफ सॉल्ट ही है, बट वो पिंच ऑफ सॉल्ट बेसिकली पूरा डिश को बदल देता है। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी ऐसा ही है कि देयर आर सम रूल्स आर वेरी सिंपल, बट दैट पिंच ऑफ सॉल्ट इज लाइक पोजीशन साइजिंग में सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा चेंज किया, स्ट्रैटेजी मस्त हो गया। Okay. या फिर पोजीशन साइजिंग में कोई दूसरे बेटिंग स्ट्रैटेजीज ऐसे प्लेस किए हुए हैं, या एंट्री रूल में कुछ चेंजेस किया और सिस्टम अच्छा कर गया, या एग्जिट रूल किसी का बहुत सुपर रहता है। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड इन टेकिंग एग्जिट्स। ओके, तो एग्जिट को कैसे डिफाइन करना है? अभी समझो एंट्री मार लिया, लेकिन एग्जिट कैसे लोगे?
तो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है लेकिन एग्जिट बकवास है, या आपकी एंट्री खराब है और एग्जिट अच्छी है, सो देन ऑल्सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। जैसे मैंने स्टॉप लॉस का बताया कि मुझे सही जगह पे कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो मेरे को समझा 8 साल के बाद कि अच्छा स्टॉप लॉस ऐसे रखना चाहिए, मतलब जो मेरे सिस्टम है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ होली ग्रेल या यूनिवर्सल ट्रूथ के यही होना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूँ खाली मेरे पर्सपेक्टिव से, मैंने जितना भी पास में R&D किया हुआ है या मैंने जितने भी चार्ट्स देखे हैं, मैं उसी के बेस पे बोल रहा हूँ। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच मेक योर ट्रेडिंग सक्सेसफुल। तो अगर आप किसी को कॉपी करने जाओगे ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट करने के लिए भी तुम्हारा माइंडसेट। अभी एक बात ले लो कि इंडिया के क्रिकेट की टीम में विराट कोहली भी है, राइट, महेंद्र सिंह धोनी भी, देयर आर डिफरेंट पीपल इन इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल धोनी है, धोनी अच्छा बैट्समैन है पर धोनी की ओपनिंग में नहीं आता है, और सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली है वो क्यों 7 डाउन या 5 डाउन नहीं आता है। बोथ आर गुड प्लेयर्स, दोनों इंडिया के टॉप प्लेयर्स है, तो ऐसा क्यों है? दैट इज वन क्वेश्चन इन माइंड के बराबर है, वो 7-5 डाउन क्यों आते हैं धोनी। तो नाउ द थिंग इज के लेट्स से सचिन तेंदुलकर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई थिंक आई रिलेट वेल टू दैट। तो सचिन इज अ वेरी कंपोज प्लेयर। हाँ, तो सचिन का काम क्या है पता है, वो ओपनिंग बैट्समैन, वो पहले आएगा 2-3 बॉल वेल लेफ्ट करेगा, फिर वो देखेगा अच्छा भाई पिच कैसा है, फील्डर किधर है, बॉल कैसे आ रहा है, स्विंग कितना हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे सचिन है ना इंडिया का गेम सेट करता है। तो पहले 50-60 रन 100 रन पे है ना सचिन लेके आ जाएगा गेम को, तो विल बेसिकली मेक द गेम कंफर्टेबल एंड देन स्लोली ही विल स्टार्ट हिटिंग, और बाद में वो गेम जैसे बढ़ता आगे वैसे गेम बढ़ेगा। ठीक है। धोनी जो प्लेयर है वो कैसा प्लेयर है पता है, अगर अभी इंडिया को ना 20 बॉल में 60 रन मारना है ना, और अभी जिंदगी मौत का सवाल है, तो धोनी का जो डीएन है वो फायर फाइटिंग डीएन है। जैसे ही कुछ ऐसा गड़बड़ होगा तो लोग बोलेंगे धोनी अभी तू आ जा, अभी बचा ले। तो वो है ना एकदम डेंजर सिचुएशन में गेम को बचाने वाला आदमी, वो क्रिटिकल प्लेयर है वो। तो धोनी जो परफॉर्म करेगा ना वो सचिन नहीं कर सकता। करेक्ट। धोनी कैन परफॉर्म ओनली अंडर प्रेशर, वो उसमें ताकत है, वो बंदे में को 20 का 60 मार देगा। एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, बट नाउ लेट्स से राहुल द्रविड़, अगर हम राहुल द्रविड़ को बोलते हैं ना कि भाई 20 बॉल में 60 रन चाहिए कुछ भी करके बना, तो द्रविड़ का डीएनए नहीं है वो। बट इफ यू टेल द्रविड़ अगर भाई टेस्ट मैच में पूरा दिन निकालना अपने को, डिफेंस कर करके सामने वाले को परेशान कर ले, तो वो करेगा वो। सो देन एवरी पर्सन इज अ डीएनए। सो इफ आई सी धोनी बट आई एम राहुल द्रविड़ और मैंने धोनी का स्ट्रैटेजी लिया, और अगर मैं वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करने को जाएगा ना तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकता। सो इवन इफ दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग फॉर धोनी बट दिस स्ट्रैटेजी माइट नॉट वर्क फॉर मी। तो फर्क ऐसा भी है कि आप किसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एंड डज इट मैच योर डीएनए और नॉट। इफ इट मैचेस योर डीएनए देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको वो भी सिलेक्ट करना है कि मेरे डीएनए को सूट क्या करता है। मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूँ, मैं भाव को ऊपर से देख के मेरा बीपी हाई लो होता है क्या, कि मैं बिंदास खड़ा रहता हूँ क्या? तो सम पीपल आर वेरी फियरफुल, सम पीपल आर वेरी डिफेंसिव, सम पीपल आर वेरी एग्रेसिव। ठीक है, तो सबकी अलग अलग चॉइस है, और आपको वो भी बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैटर करता है आपके ट्रेडिंग में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर डीएनए इज, एंड इफ यू ट्रेड इट इन विद सिंक विद योर डीएनए देन यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ सर्वाइविंग द मार्केट। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो खाली के खाली स्ट्रैटेजी अकेला कुछ भी नहीं करता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेके चलना चाहिए। सर आप भी गुजराती है, तो मैं गुजराती एक बहुत फेमस कहावत है कि भाव भगवान छे, और मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आप बोलते हो कि रिस्क भगवान छे, राइट। तो थोड़ा उस पर एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस पे काफ़ी बात करी है, लेकिन ये कंक्लूजन पे कैसे आए आप, और कैसे कोई अपना रिस्क बेटर मैनेज कर सकता है। तो हम समझ भी लेते हैं कि हम अगर पर्सनल लेवल पे मैं समझो 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा क्या रिस्क है, उसका नंबर क्या है। सो अगेन जो आपका क्वेश्चन है रिस्क, सो ऑफकोर्स आई बिलीव इन रिस्क मैनेजमेंट। एवरीबडी, इनफैक्ट एवरी ट्रेडर इज हियर ओनली बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो जो भी ट्रेडर अगर अच्छा ट्रेडर है ना, तो वो रिस्क सही से मैनेज करते हैं, इसलिए वो अच्छा है। अगर रिस्क मैनेज कर लोगे तो ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नीचे का आपका डाउन साइड खुला है तो फिर बाद में यू कैन गो लाइक रिस्क ऑफ रूइन है वहाँ पे, कि आपका पोर्टफोलियो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज मार्केट कभी कभार डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाता है, और बिकॉज आगे फ्यूचर में अगर कोई डेटा पे या किसी भी चीज़ पे कंफ्यूजन है कि क्लैरिटी नहीं है कि आगे नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल मार्केट का विजन क्या लग रहा है,
तो मार्केट वो हिसाब से कभी कभार कंसोलिडेशन भी चले जाता है, वी डोंट मेक मनी. सो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली मेक्स यू सर्वाइव दैट दोज अनसर्टेन इवेंट्स या ब्लैक स्वॉन इवेंट्स. जैसे कोविड आ गया, अभी कोविड में जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, भाव भगवान है, पर अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा. तो अगर आपको मार्केट में टिकना है तो रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज व्हाई आई बिलीव वेरी मच इन रिस्क मैनेजमेंट. मैंने पहले नहीं किया था वो, जब भी मैंने नया स्टार्ट किया था ट्रेडिंग. सो इवन आई डिडंट नो रिस्क मैनेजमेंट. हम लोग को लगता था खाली पैसा आता ही है. सो देन वी सॉ द 2008 क्रैश. तभी समझ में आया कि भाई मार्केट रोज ऊपर नहीं आता है, नीचे भी आता है. ये 2008 से मुझे याद आता है कि आपने 1.5 करोड़ का लॉस किया था 2008 में. और अगर ये लॉस मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम में से किसी ने किया होता तो अब तक तो भाई वो देख के लोगों ने, मतलब घर वालों ने ट्रेडिंग छुड़वा दी थी होती, और उसका बहुत मारा पीटा तो अलग ही होता. राइट आई नो. तो अपने में डेफिनेटली ऐसा है कि पहले बोलेंगे नहीं, पहले तो पीटी डालेंगे और फिर शायद से बोलेंगे. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस. सो कैसी चीज़ है कि हम लोग ने 2007 में एंट्री की थी, तो देयर वाज वन पीरियड वेयर एवरीबडी वाज मेकिंग मनी. तो जैसे अभी 2020 के बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट वन साइड ऊपर ही आ रहा है, राइट. सो एवरीबडी हैज मेड मनी एंड ऐसे ही मार्केट में पैसा बनता है. तो अभी पैसा आपने जमा कर लिया है, पर जब भी डाउन साइड में आप वो जमा किया हुआ पैसा अगर बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के डाल देते हो तो फिर वो आपका पैसा पूरा चले जाएगा एंड देन देयर इज नो मीनिंग टू इट. सो रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली कम्स इनटू पिक्चर. एंड वो फॉल में जब भी मार खाया उसके बाद में समझ में आया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज़ होनी चाहिए. एंड दैट वाज अ वेरी गुड लेसन ऑल्सो फॉर मी. सो वी मेड मनी ऑल्सो एंड देन वी लॉस्ट ऑल ऑफ इट. उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा गया पैसा. तो हम लोग ने 6-7 महीने में 8 महीने का मार्केट इतना तेजी में था, तो वहाँ पे वी यूज्ड टू हैव ओपन पोजीशन ऑफ, मतलब मेरे को हम लोग को भी याद नहीं कि 100 लॉट 140 लॉट 200 लॉट ऐसी पोजीशन खड़ी रहती थी. ओके. हाँ. और पहले तो रिस्क भी, मार्जिन भी बहुत तगड़ा मिलता था. हाँ, मार्जिन तो मतलब आप अगर ब्रोकर खाली फोन करेगा ना ऊपर में कि मेरा क्लाइंट है, इसका माल नहीं फूटना चाहिए, तो हम लोग को तो ऐसे अब खाली उधर से लिमिट रिस्क मैनेजमेंट वाला छोड़ेगा, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का लिमिट तो मस्ती मजाक में मिल जाएगा. तो वी यूज्ड टू, एवरीबॉडी यूज्ड टू गेट लिमिट एंड दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर व्हाई 2008 का क्रैश बहुत खराब था, बिकॉज लोगों ने लेवरेज पे मार खाया. हाँ. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग. सो लॉस में से ही सीखे हैं. और अगर आप मार्केट में नुकसान अगर नहीं करते, सी देयर इज वन थिंग दैट यू लर्न एंड देयर इज वन थिंग व्हेन यू प्रैक्टिकली गो टू मार्केट्स एंड व्हेन यू डू मिस्टेक्स एंड यू लर्न. MBA आपने किया और आपने सीख लिया कि अच्छा मैनेजमेंट बिजनेस क्या होता है, लेकिन धंधे में जाने के बाद किसी को उधार दिया और फिर पता चला कि साला पैसा नहीं दे रहा, उधार ही नहीं देना चाहिए, तो मार खा के सीखा. तो मार्केट में भी आप जब भी जाते हो तो मार खा के सीखते तो हो. दैट इज डेफिनेटली, दैट इज व्हाट मेक्स यू मोर मैच्योर्ड एंड मोर अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छा देता है. तो वो चीज़ें फैक्टर्स डेफिनेटली है. और ये सब चीज़ ही बेसिकली पूरा लर्निंग प्रोसेस था. तो मतलब यार वो 1.5 करोड़ का लॉस वैसे बहुत बड़ा होता है, मतलब. एंड हाउ डिड यू रिकवर, एंड वो तब टाइम के माइंडसेट क्या था, क्योंकि साइकोलॉजी सब हिल जाती है सर, इसके बाद तो खुद से भरोसा उठ जाता है, स्ट्रैटेजी छोड़ो. 100%. सो 2 फैक्टर्स मैं आपको बताऊं प्राइमरीली. फर्स्ट फैक्टर वाज कि ऑफ कोर्स आई वाज इन कॉलेज, तो पैसा कॉलेज में आपने 1.5 करोड़ का लॉस. मैं, हाँ, कॉलेज में तभी मैं 11th स्टैंडर्ड 11th 12th में था. ओके. तो तभी मैं 2007 में मैंने जैसे आपको बताया कि आई वाज मेकिंग मनी इन दैट टाइम आल्सो. सो वी हैड मेड 1 CR के आसपास 1.25 CR हम लोग ने बनाया भी है. Okay. और हम लोग ने वो बनाया, उसके बाद में जब भी 2008 में लोअर सर्किट लगा तो एक दिन में ही सब साफ हो गया, 1.5 हो गया ऐसा. तो आज वो तभी का 1.5 करोड़ वो टुडे 4.5 करोड़ 5 करोड़. बट वन ऑफ द रीजन वाई आई वॉज एबल टू बी मोर काम एंड कंपोज्ड वॉज द रीजन इसके वो पैसा मेरा नहीं था, वो मेरे पिताजी का पैसा था. ओके. ठीक है. सो जिसने कमाया ना उसका अफेक्शन डेफिनेटली उससे ज्यादा भी आपने पैसा कमाया. हाँ. आपको पता है कि आपने कितना मेहनत करके कमाया. आपका बेटा रहेगा वो शायद से उसको उतना क्रिटिकली नहीं समझ पाएगा वो चीज़ को. सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे वो पैसे का वैल्यू नहीं था, बट इट वाज लाइक के कमाया. एंड ऑफकोर्स बीइंग 12th स्टैंडर्ड में था मैं, तो ऑफकोर्स अभी तो टीनेज में और वैसे टाइम पे था वो. तो इट वाज लाइक अरे पैसा आया और अभी पैसा गया, अभी ठीक है आगे जाके आ जाएगा. सो दैट वाज द माइंडसेट आल्सो व्हिच आई हैड. ओके. लाइक ठीक है पहले कमाया अभी चला गया. ऑफकोर्स इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि भाई एक दिन में साफ हो गया. बट उसके बाद में जब ये पता चला कि अच्छा ऐसा नहीं होता है, देन आई स्टार्टेड टू गो फॉर एजुकेशन. कि अभी सीखना पड़ेगा ये. ठीक है. तो मुझे तब सबको ऐसे होता है, पहले सब लोग शेर बन के ही आते हैं और फिर जब भी सुपड़ा साफ होता है कहीं ना कहीं उसके बाद में लोग को लगता है अभी सीखना चाहिए. सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग अ बुल मार्केट यू ऑलवेज फील कि मैं सबको सिखाएगा, और बेयर मार्केट में फिर सीखने की नौबत आ जाती है. मेरे साथ भी वही हुआ था. ठीक है. सो आई स्टार्टेड टू लर्न. आई डिड 5-6 कोर्सेज, ऑड कोर्सेज, 5 कोर्सेज किया मैंने. सब जगह पे मैंने पैसा भरा है, फीस दिया और मैंने सब
करने के बाद भी लॉस किया मैंने। तो आफ्टर दैट आई वॉज नॉट एबल टू रिकवर द मनी इमीडिएटली कि भाई बस अभी नीचे आया ना, वांदा नहीं, अभी लिया पैसा कमा के छाप गया, ऐसा नहीं था। मेरे लिए भी सेटबैक था, फियर ऑफ फेलियर जो था, वो जो लॉस देखा था मेरे लिए भी या मेरे फादर के लिए भी। सो व्हेन वी सॉ दैट रिस्क, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट माइंडसेट। एग्जैक्टली, मतलब मेरा ये फियर ऑफ जानना फेलियर था। जो होता है ना, वो फियर ऑफ फेलियर में से निकलने के लिए कम से कम 5 साल निकल गया रहेगा। तो बिकॉज वो फियर आ ही जाता है कि यार मैं अभी ये करेगा और ऐसा लॉस हो गया तो, अभी ऐसा लॉस हो जाएगा तो। सो धीरे धीरे जब भी मैंने एक पॉज लिया ना मार्केट में, देयर वाज वन टाइम वेयर आई टुक सम पॉज एंड आई वाज लाइक अभी कुछ ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करने का, बिकॉज मैं एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट हो गया था 2010 में कि भाई ये सब नहीं चलता है, बंद करो। क्योंकि 5 क्लासेस किया, उसके बाद भी लॉस ही कर रहे हैं, और 2007 में भी आने के बाद भी 2008 में सब पैसा चला गया। सो आई वाज लाइक यार बंद कर। एंड माय फादर वाज आल्सो लाइक यू फोकस ऑन एजुकेशन, वो सब पहले खत्म कर लो, वरना मार्केट में रहेगा तो वो भी नहीं करेगा। तो दैट वाज अगेन वन थिंग। तो मैंने वो जो 1 साल का पॉज लिया ना, उसमें आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ मोर बेटर। थोड़ा दुख दर्द हजम हो गया। अभी वो सब जब भी आप नॉइज से बाहर निकलते हो तो यू आर इन राइट ट्रैक टू थिंक कि अच्छा नहीं अभी क्या करना चाहिए। अभी आपका और मेरा अभी झगड़ा होगा ना, तो अभी आप हम लोग दोनों बहुत गुस्से में रहेंगे, बट वही चीज अगर 1 साल हो गया तो यू विल बी लाइक कि चल ठीक है वो हुआ था। सो नो यू हैव दैट माइंडसेट टू थिंक समथिंग ऑन न्यूट्रल बेसिस। और उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे ना एकदम स्मॉल स्टेप लिया, और वो स्मॉल स्टेप्स के बाद में आई वाज लाइक कि पहले थोड़े ट्रेड्स किए, पैसा सिस्टम से लगाया, पोजीशन साइजिंग किया, रिस्क मैनेजमेंट किया, थोड़ा पैसा बना, फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने थोड़ा और डाला, फिर थोड़े और ट्रेड्स किए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, फिर थोड़े और ट्रेड्स बढ़ाए। तो धीरे 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 आई डिड प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। ठीक है, तो जब भी वो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होता है तो क्या है कि अभी मैं ना 1 लाख का रिस्क देखने के लिए ना कंफर्टेबल हो गया हूँ। फिर धीरे 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 ना मैं 2 लाख का रिस्क देखने के लिए भी कंफर्टेबल हो गया। मुझे रात को नींद आता है अगर भले 2 लाख माइनस लिखा है एग्जाम्पल। तो दैट इज हाउ बेसिकली आफ्टर डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग धीरे 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 आई स्टार्टेड डिप्लॉइंग फंड्स। और उसी बीच में मुझे फिर इंस्टीट्यूशन से भी एक ऑफर आया था। तो जब भी मैं इंस्टीट्यूशन में गया तो दैट इवन ओपन माई होराइजन और माइंडसेट इवन मोर, क्योंकि वहाँ स्केलेबिलिटी है। हाँ, स्केलेबिलिटी बहुत था क्योंकि फंड साइज भी बहुत बड़ा था। तो आई हैड टू मैनेज डायरेक्टली 300 CR, तो 300 करोड़ का फंड था वो। तो हाँ, तो दैट वाज आल्सो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर एज अ लाइक कि जिसने करोड़ भी नहीं देखा है और वो बंदा 300 करोड़ का फंड मैनेज करने गया। तो दैट ऑल्सो मेड मी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। डिसिप्लिन कैसे रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना चाहिए किसी भी, सो ऑल दोज थिंग्स आई लर्न बिकॉज समबडी वाज अबव मी एंड आई हैड टू डिलीवर द परफॉर्म, मतलब मुझे परफॉर्मेंस देना है वहाँ पे, कंपनी में रहना है। तो वो सारी चीज़ों ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखा, और वो फर्म में जाने के बाद भी इट ओपन्ड माई माइंडसेट ऑल्सो। लाइक रिस्क तभी मेरे लिए रोज का रिस्क रहता था। रोज हम लोग का 25 लाख आया, 50 लाख आया, 1 करोड़ गया, ऐसा हार जीत होता था। तो वो पॉइंट पे फिर से वो रिस्क वाला जो मेरा जो बायस था ना, फियर ऑफ फेलियर वाला, वो काफी हद तक निकल गया। बिकॉज नाउ आई एम लाइक चल अभी यहाँ पे मैं ऐसे 1-2 करोड़ तो ऐसे ही हार जीता था, अभी वो तो अमाउंट क्या था। सो आई वॉज एबल टू स्लोली कम आउट ऑफ इट। तो आपने इनिशियली मुझे पूछा था कि पोजीशन का साइज क्या है। तो जो पोजीशन का साइज है ना, इफ आई हैव टू स्केल अप इन माय ओन अकाउंट ऑल्सो, सी देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इतना कम फंड में कोई करता है, कोई बहुत ज्यादा फंड में करता है। ठीक है, अल्टीमेटली कैसे पता, जो भी कर रहे हो आपके पैसे पे करो या दूसरे के पैसे पे आप कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट के फंड पे करो, देयर शुड बी वन थिंग विच इज द कंफर्ट ऑफ ऑपरेटिंग इट परफेक्टली। मेरे पास है ना, मेरे रिस्क लेने पे, मेरे पैसे पे ना मेरा एक कंफर्ट है, एंड दैट कंफर्ट इज प्योरली माई कंफर्ट। नाउ इट इज नॉट राइट एंड इट इज नॉट रॉन्ग, बट इट इज जस्ट अबाउट के इफ आई एम टेकिंग दिस मच रिस्क, तो मैं है ना एकदम फ्रीली और परफेक्टली ऑपरेट कर पा रहे हैं मेरे फंड्स को। अभी लेट्स से एक एग्जांपल में आपको, अभी कोई आपको ना अभी आके यहाँ पे 100 करोड़ दे दे, और मैं बोला हाँ करो भाई ट्रेडिंग बिंदास, अभी समझो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप ट्रेड करोगे तो आपके बायस बहुत आएंगे, अरे यार 20 लाख चला गया, क्या होगा, आपको टेंशन है, लॉट ही कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। So for you it's going to be very difficult time. So the thing is that there are, when you are using your fund, you will also have certain comfort with using your fund. See, expertise है, पर expertise के साथ एक comfort। अभी समझो मेरे हाथ में BMW है, आपके पास भी BMW है, आप है ना 200 पे चला रहे हो, मेरे पास भी सेम मॉडल का BMW, लेकिन मैं 80 के ऊपर नहीं जा पाता। आपका भी ड्राइविंग उतना अच्छा है, मेरा भी ड्राइविंग उतना अच्छा है, तो कोई मेरे को बोल सकता है कि तू क्यों 80 पे चला रहा है, वो देख कैसे 200 पे चला रहा है। पर मेरा जो माइंड फ्रेम है, या मेरा जो DNA है, या मेरा जो साइकोलॉजी है, व्हेन माय कार गोस अबव 80, 90, 100 आई टेंड टू डू मिस्टेक्स।
कि यार मैं जब भी 100 की स्पीड पे जाता हूँ ना, मेरा पैसा आता है ना, मेरा ना इमोशन उतना भारी हो जाता है मेरे पैसे पे कि मैं अगर वो रिस्क के ऊपर जाता हूँ ना तो मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूल्स ब्रेक कर डालता हूँ। ओके। या फिर मैं किसी बायस में चले जाता हूँ, या फिर ना करने वाली चीज़ें मैं कर लेता हूँ, या तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ, या तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर लेता हूँ। देयर आर 10 डिफरेंट थिंग्स विच हैपेंस व्हेन आई ट्रेड ऑन माई फंड। तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसपे है ना मैं कंफर्टेबल हूँ कि कल उठ के समझो 5 लाख चला गया ना, एक एग्जाम्पल, तो मेरे को ऐसा नहीं होगा अरे यार अभी कल मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं, 5 लाख गया ना बांधा नहीं। सो देयर शुड बी सम कंफर्ट दैट यू शुड हैव विथ योर फंड्स। मेरे पास है ना, मेरे फंड पे मैं कितने का नुकसान ही ले सकता हूँ ना, उसके अंदर मैं कंफर्टेबल है। अभी बाकी लोग को जो जजमेंट लेना है वो ले। मैं 18 साल से मार्केट में हूँ, मैं 18 साल में यही सीखा हूँ कि जो आपका कंफर्ट में ना वही काम करना चाहिए। सो इट एक्चुअली साउंड्स वेरी क्रेजी कि यार आज तो मुझे तो मेरा घर बेच के ट्रेडिंग करना चाहिए। टेक्निकल तो ऐसे भी लोग बोलेंगे ना कि तू तेरा घर बेच दे 10 करोड़ का, आराम से ट्रेडिंग कर, तो कर ले 10 खो के, हाँ कर ले। पर वो मैं मेरा 10 करोड़ का घर बेचेगा समझो, और मैं कल ट्रेडिंग करेगा ना, तो मैं वो लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाएगा जो मैं मेरे ये वाले फंड पे करवा लूँ। सो कंफर्ट जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू डोंट हैव टू प्रूव एनीबॉडी। सी मेरा पैसा है, मेरा रिस्क है, मेरे को किसको प्रूव करने का जरूरत है कि मैं इतना करता हूँ, मैं उतना करता हूँ। आई एम डूइंग वेर आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम डूइंग गुड। सो वो चीज़ अगर आप समझ गए ना, और अगर आपको पता चल गया, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू शो एनीबडी के आई एम दिस मच ग्रेट, और वो 10 करोड़ का एमटीएम डालता है, मैं तो 15 करोड़ का एमटीएम डालता हूँ। उसमें ना कोई हीरोगिरी करने का फायदा नहीं है। एक दिन मार्केट ऐसा ना जब सब लेके जाएगा। बाकी एक टाइम पे अगर मैं यूट्यूबर होता 2007 में, और अगर मैं 2007 के मेरे ट्रेड्स डालता था, मेरे 10 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर होते अगर मैं मेरा PNL डालता तो। बिकॉज जो टाइम पे लोग कॉलेज पे जिसके पास पॉकेट मनी नहीं होता था, वो टाइम पे मेरे बैंक अकाउंट में 10, 15, 20 पेटी ऐसे ही पड़ा रहता था। बिकॉज वी यूज टू डू नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज ऑन डेली बेस। 15,000 20,000 50,000 रुपया। अच्छा 50 रोज आता था हम लोग को। ओके। ऑन एन एवरेज। कभी किसी दिन में 2.5 लाख भी आया, और कभी किसी दिन में समझो 40-50 हज़ार का नुकसान भी हुआ, 1 लाख का नुकसान भी हुआ। ऑन एन एवरेज वी यूज टू बी लाइक 50,000 वी यूज टू मेक। तो वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे यू नो लाइक 50,000 अगर आता था ना, लास्ट में हम लोग एक्सेल में एंट्री डालते रहे, तो 50,000 ही आ जाया। वी यूज टू थिंक लाइक दैट, खाली 50,000 नहीं आया, 2 लाख आता तो हम लोग को ऐसा लगता था कि यार कुछ ट्रेडिंग हुआ। सो वी हैड दिस पीरियड फॉर 6 months 1 year। ओके। तो अभी समझो आपको 6 महीने तक रोज अगर 50,000 आता रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? तो आपको क्या लगेगा, मैं ही बाप है, बराबर। सो यू विल नाउ इफ आई शो दैट PNL एंड M2M, एवरीबडी विल गो क्रेजी, अरे क्या ट्रेडर है, क्या ट्रेडर है। लेकिन मैं वो रिस्क के साइज को फिर बाद में आप देखो, फिर उसका आउटकम क्या था। सो आफ्टर दैट आउटकम आई केम टू नो के इट्स नॉट अबाउट यू नो आप कितना बड़ा ट्रेडिंग करते हो, आप कितना सिस्टमेटिकली कर पाते हो, और आपके कंफर्ट में क्या ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको ये बता रहा हूँ कि डोंट गो फॉर दीज M2Ms एंड ऑल, बिकॉज सी आज M2M वाला जो सीन है ना, PNL वाला सीन, मैं आपको एक चीज और भी बता दूँ कि लेट्स अगर आपको कोई बोलता है कि PNL शेयर करो, ठीक है, कोई ना कोई कमेंट में आएगा PNL शेयर करना, राइट, PNL शेयर कर। मैं जो लोग दूसरे का PNL देखते हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक बंदे का PNL देखा, जैसे आपने मेरा 2007 का PNL देखा होता फॉर 1 year, दैट PNL वाज अ लेजिट PNL, ठीक है। वो PNL जो है आपका, वो आगे के मार्केट में अगर लेट्स से मेरी ट्रेडिंग में कोई फ्लॉ या डिसिप्लिन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मैं कोई चीज़ है अवॉइड कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, यू डोंट नो वेदर दैट सेम PNL आगे जाके इज गोइंग टू बी द सेम टुमारो। वो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी माइनस में जा सकता है, किसी का भी दिखाया होगा। सो इवन इफ यू आर जजिंग एनीबडी बाय देयर PNL आल्सो, दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट वे टू डू इट। आपको पता है आज है, लेकिन कल शायद से नहीं रहेगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड द प्रोसेस दैट ही इज फॉलोइंग रादर देन गोइंग फॉर PNL। करेक्ट। अब उस बंदे का लॉजिक समझो, देखो कैसे कर रहा है, कितने कैसे एंट्री कर रहा है, उसका डिसिप्लिन क्या है, उसके रूल सेट है कि नहीं है, कि इट इज़ अ डिस्कशनरी सिस्टम, नॉन डिस्कशनरी सिस्टम, क्या हो रहा है उसमें। सो वंस यू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ द ऑपरेशंस पार्ट नो, तो PNL स्टिल अ बाय प्रोडक्ट। तो मेरा यही समझना है कि आपका फंड का साइज जो है ना, उससे भी अच्छा इफ यू आर एबल टू ऑपरेट इट वेरी वेल, वो सबसे बेस्ट चीज़ है करने के लिए। डोंट गो बिहाइंड बिग फंड, स्मॉल फंड्स। कोई 200 करोड़ मैनेज कर रहा है और 200 करोड़ में भी पहुंच गया है, 2 साल से समझो फ्लूक में चल रहे हैं, और 2 साल से फ्लूक में चलते रहे, एक दिन वो फंड पूरा का पूरा साफ भी रहेगा तो पता नहीं चलेगा। अब मैंने 18 साल में बहुत सारी चीजें देखी है। आई हैव सीन बिग प्रॉप फर्म्स आल्सो गोइंग बस्ट। ओके, ऑपरेटर ही मतलब बस्ट, ऑपरेटर हो के कोई भी हो, मतलब सबके सब साफ सुपड़ा साफ मैंने देखा है। आई हैव सीन पीपल, बिग पीपल हु आर मैनेजिंग बिग फंड्स। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक बंदे को पहचानता था। He was working at an institution जहाँ पे every trader had कुछ 350 CR या 400 CR का fund. They were every trader had that money and they were buying for different banks. मतलब थोड़े बड़े लेवल का काम था।
2008 का क्रैश आया था ना, पूरा का पूरा वो फंड ही साफ हो गया। ओके। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि 2020 से लेके 2025 एवरीबडी इज डूइंग गुड। देयर इज वन सेइंग ऑफ रिचर्ड डेनिस का एक कहावत है, ठीक है, कि बेयर मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट विच सेपरेट्स मेंस फ्रॉम बॉयज। ओके, काफी डीप तो बात है। 2020 से लेके 2025 एक ऐसा पीरियड रहा है जो मेरे लिए शायद से 2007 से लेके 2008 वाला था। तो आपको अभी क्या लगता है, तो कब होगा सुपड़ा साफ? सो बेसिकली एज अ ट्रेडर, मेरा जो या किसी भी ट्रेडर का जो एक यूएसपी होता है क्या होता है पता है? वी नॉर्मली रिएक्ट टू द मार्केट, वी नेवर एंटिसिपेट द मार्केट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप मैं जब भी ट्रेड करता हूँ ना, तो मुझे ना मार्केट का व्यू जो करंटली सिस्टम में दिख रहा है ना, मेरे लिए वही व्यू रहता है, दैट्स इट। फिर नॉर्मली देयर इज टू टाइप ऑफ सिस्टम। एक है कि मुझे क्या लगता है पता है, अभी निफ्टी उधर से ऐसे आएगा ना, फिर वो इजराइल का जो वॉर का वो न्यूज़ का ऐसा होगा, फिर ट्रम्प ऐसा बोलेगा ना, फिर मार्केट उधर से सीधा ऐसे जाएगा, फिर सबको उधर से ऐसे बोल के इधर से ऐसे आ जाएगा। सो दैट इज लाइक कि भाई सब हवे में। ओके, तो ये चीज़ भी हम लोग कर रहे थे पहले, एंड लेटर ऑन व्हाट वी रियलाइज्ड इज के इवेंचुअली है ना, मैं ना चार्ट के सिवाय कुछ देखता नहीं है, मैं फंडामेंटल नहीं दिखता है मुझे। किसी कंपनी है जो स्टॉक बाय करता है, वो कंपनी क्या करती है वो भी मुझे नहीं पता रहता, नहीं पता होता, कुछ नहीं पता मुझे, खाली इतना पता है कि ये चलेगा कि ये चलेगा। ओके, ठीक है, सो आई ओनली एंड ओनली फॉलो माई सिस्टम, और वो सिस्टम में अगर बाय है तो मेरे लिए मार्केट तेजी में, फिर भले CNBC पे या न्यूज़ पे कुछ भी चल रहा है, और अगर मेरे सिस्टम में शॉर्ट है तो मेरे लिए मार्केट शॉर्ट है। मेरे को मार्केट का कोई व्यू या एंटिसिपेशन मैं बनाता ही नहीं है, आई ओनली रिएक्ट। इफ इट इज शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग। अगर मैं वो रिएक्शन पे ट्रेड करता है तो ही मुझे वो एक्यूरेसी मिलता है। सो आई डोंट नो कि मतलब मैं कुछ देखता ही नहीं है आजू बाजू में, जस्ट लॉन्ग है कि शॉर्ट है, दो में से। तो अभी हमारी अपनी ऑफ द कैमरा बात भी हो रही थी कि आपके फैमिली में आप आपकी वाइफ, आपके पापा सभी ट्रेड करने लग गए हैं। हाँ, सो यस, सो एवरीबडी अराउंड मी, बिकॉज अगेन कि मैं ऑलरेडी कर रहे थे, मेरे पिताजी भी कर रहे थे। सो मेरी वाइफ ने भी जब भी देखा तो आई थिंक आफ्टर 2-3 years शी वाज लाइक से क्या देख रहा है ये लोग उसके अंदर, मैं ऐसा ऊपर नीचे शी वाज आल्सो ऑफ द सेम थिंग, क्या कुछ समझ में नहीं रहे लोग क्या देख रहे हैं। बट हुआ ऐसे कि जब भी कोविड था तो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स देवर, सब लोग घर पे बैठे थे कोविड में, तो मैं तो जो रूटीन था मेरा वही मैं फॉलो कर रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि मुझे हम लोग को भी सिखाना, तू जो करता है वो। तो आई टॉट देम, और मैंने उनको जब भी सिखाया, जो मेरे क्लोज ग्रुप के फ्रेंड्स है, तो उनको सिखाया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उसने उसके भाई को भेजा, फिर उसका भाई उसको फ्रेंड को लेके आया, फिर उसका फ्रेंड उसका फ्रेंड को लेके आया। तो नाउ ऐसा हो गया कि हम लोग के कम्युनिटी में ना, मेरे फ्रेंड्स में, इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं और आसपास में, मैनी पीपल हैव लर्न फ्रॉम मी। ओके, तो अभी मेरी वाइफ ने जब भी देखा ना कि लोग पूरा दिन स्टॉक मार्केट का बात करें, तो उसको भी फॉर्म होगा, एंड शी वाज लाइक मुझे भी सीखना है। सो आफ्टर दैट शी आल्सो लर्नड, ओके, एंड नाउ शी आल्सो ट्रेड्स एंड डज एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली पूरा इन्वॉल्व है, तो बाय डिफॉल्ट वो डीएनए में। तो घर में अभी फिर डेली सोप की जगह चार्ट्स पे डिस्कशन होता है। हाँ, सो अगेन हाँ, ऐसी बात है कि थोड़ा आपको सुनने में स्ट्रेंज लगेगा, बट एक्चुअली ऐसा है कि मेरे फादर जो सिस्टम यूज़ करते हैं और मैं जो सिस्टम यूज़ करता हूँ, दे आर वेरी डिफरेंट सिस्टम्स। ओके, सो अगर समझो मेरे पिताजी के सिस्टम में अगर बाई है, लेकिन मेरे स्ट्रैटेजी में बाई नहीं है, तो मैं बाई नहीं करता है, भले उनके स्ट्रैटेजी में वो कितना भी अच्छा लगता हो। और अगर मेरे स्ट्रैटेजी में बाई है और अगर मैं उसको बाई करूँ, तो मेरे पिताजी साइड से उसको बाई नहीं करेंगे। सो वी ऑपरेट फ्रॉम वेरी डिफरेंट माइंडसेट। अगेन मैंने जो डीएनए का बात बोला कि उनका डीएनए और मेरा डीएनए इज वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। व्हाट ही लाइक्स टू कैच इन हिज ट्रेडिंग फॉर्मेट और व्हाट आई लाइक टू कैच इन माई ट्रेडिंग फॉर्मेट, मेरे को इस टाइप के ट्रेड्स पकड़ने और उनको उस टाइप के ट्रेड पकड़ने। तो उनके रूल्स, उनके मेथड्स, उनकी लॉजिक, मेरा लॉजिक, मेरे मेथड्स आर वेरी डिफरेंट। सो व्हाट ही डज एंड आई डू इज वेरी डिफरेंट। तो हम लोग की एक्चुअली में बहुत सारे को लगता है कि फैमिली में तो यही डिस्कशन होता रहेगा, बट वो डिस्कशन कभी होता ही नहीं है, बिकॉज किसको किसी से रेलेवेंस नहीं। हाँ, बट इफ लेट्स से इफ आई गो टू माई स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे मेरे डिस्कशन बहुत होते हैं, बिकॉज वी ऑल फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी and some same formats and rules, so then I have lot to discuss, but in family it's like everybody is doing something different, तो अपना देखो, ज़्यादा सीन नहीं, और so that's the thing in terms of the family side वैसे। Correct. तो आई होप आप सभी को ये कॉन्वर्सेशन हमारा पसंद आया होगा संकेत सर के साथ, एंड आपने आज ट्रेंड लाइंस के बारे में कुछ नया जाना होगा संकेत सर की जर्नी से। तो अगर आपको संकेत सर से ही कर्व ट्रेंड लाइंस के बारे में जानना है,
तो आपको फटाफट बस कमेंट कर देना है कर्व ट्रेंड लाइंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आया है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा आप योगेश सर के साथ हमारा ये कॉन्वर्सेशन भी जरूर सुने, क्योंकि इसमें हमने और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी बात करी है। तो अगले पॉडकास्ट पे बढ़ने से पहले फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारे पॉडकास्ट और लर्निंग वीडियोस आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को टाइम टू टाइम एनहांस करता रहेगा एंड आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।